wasting any time, I will start a new topic which is called molecular orbital theory और ये काफ़ी important है। देखा जाए तो केमिकल बॉन्डिंग में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आता है किसी भी एग्जाम में, आइदर नीट हो या आईआईटी में हो, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यही होता है। क्यों? क्योंकि रीज़न है कि ये सबसे अपडेटेड थ्योरी है। इससे पहले जितनी भी थ्योरी हमने पढ़ी है, वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वो ओल्ड थ्योरी है। मतलब उससे कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे, उससे कुछ फेलियर्स थे जिसको समझा नहीं पाता है। मतलब कह सकते हो कि कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशंस हैं जिसको वीबीटी के थ्रू हम समझा नहीं पाते हैं, लेकिन एमओटी के थ्रू हम उसको समझा लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, ठीक है, तो ऑक्सीजन को अगर वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के थ्रू अगर पढ़ेंगे, अगर ऑक्सीजन को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के थ्रू अगर हम पढ़ेंगे तो हमें ऑक्सीजन मिलेगा डायमैग्नेटिक। हमें क्या मिलता है? ये डायमैग्नेटिक, ठीक है। लेकिन और डायमैग्नेटिक होता है, किसी को पता होगा, ये ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड से क्या होना चाहिए, अट्रैक्ट या रिपेल? रिपेल होना चाहिए। रिपेल होता है, ठीक है, रिपेल होता है। रिपेल लेकिन सर। एक्चुअल में, हाँ, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम ऑक्सीजन को सर आपका वॉइस लैग कर रहा है। select में करना। डालते हैं ना, तो मैग्नेट से अट्रैक्ट करेगा रुको, थोड़ा सुनो बैठ के, थोड़ा दिल में आएगा। तो एक्चुअल में क्या होता है, जब ऑक्सीजन को लेते हैं और उसको मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं, तो वहाँ पे क्या दिखता है हमको, वहाँ पे थोड़ा मतलब वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होता है और साफ साफ दिखता है। तुम अगर यूट्यूब में लिखोगे ना कि ऑक्सीजन इन मैग्नेटिक फील्ड, तो तुमको यूट्यूब में वीडियो दिखाएगा कि किस तरह से ऑक्सीजन गैस मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, खींचे चला जाता है। तो एक्चुअल में क्या होता है, वो पैरामैग्नेटिक सर नहीं आ रहा है आपका वॉइस आएगा बेटा। सर। हाँ हाँ, रुको रुको, सब आ रहा है, आ तो रहा है यहाँ से, देखो जा रहा है कि नहीं जा रहा है, चेक करो। हाँ हाँ सर, आ रहा क्या है आ रहा है सर। सर? पहले सर हाँ नहीं आ सर, रहा था। अब भी आ अभी रहा है। बेटर हुआ। थोड़ा होगा रुको, थोड़ा सा होता है, स्टार्टिंग में चलता है। देखो ठीक है, हाँ सर अभी ठीक हाँ है। ठीक है। तो वही कह रहे थे, हम क्या कह रहे थे कि ऑक्सीजन जो है एक्चुअल में होता है पैरामैग्नेटिक, लेकिन वीबीटी के थ्रू डायमैग्नेटिक होता है। तो ये जो पैरामैग्नेटिक है वो हमको एमओटी बताता है, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द फेलियर ऑफ वीबीटी। यानी कि वीबीटी से हम सब कुछ समझा नहीं सकते हैं। वीबीटी क्या होता है, एटम्स के बारे में बताता है, एटम कैसे कंबाइन करते हैं, और हमने देखा हाइब्रिडेशन कैसे बनता है, एस ऑर्बिटल, मतलब हमने देखा, तुम लोग को दिखाया भी मैंने कैसे बॉन्ड बनते हैं। यहाँ पे जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं एक एटम का, और दूसरे एटम के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है, मैंने sp2 ये सब तुमने बना के देखा था। तो वीबीटी में क्या होता है कि एटम के ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं, ठीक है। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या होता है, ये मॉलिक्यूल के लिए होता है, किसी भी मॉलिक्यूल के लिए होता है, एटम के लिए नहीं होता है। सबसे पहले बात ये समझना है। उसके बाद क्या समझना है हमको कि यहाँ पे हम एटॉमिक की ऑर्बिटल नहीं देखते, हम यहाँ पे एक नया ऑर्बिटल बनाएंगे जिसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मतलब यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है उसके ऑर्बिटल्स को हम बना के वहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। ये थोड़ा सा अलग थ्योरी है जिसको समझना पड़ेगा हम लोग को स्टार्टिंग से। तो पहले हम इस छोटे से एग्जांपल को नोट करते, पहले लिख लो कि एक्सेप्शन ऑफ वीबीटी मतलब क्यों, या फेलियर ऑफ वीबीटी ऐसे लिखो, फेलियर ऑफ वीबीटी। इसका एग्जांपल एक छोटा समझते हैं क्या क्या है, इसको अच्छे समझाएंगे क्या होता है एमओटी। सर फेलियर ऑफ क्या? वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का फेलियर क्या है, ऑक्सीजन को वो डायमैग्नेटिक बोलता है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, वो पैरामैग्नेटिक। इसको नोट करो। सर ऑक्सीजन वाला एग्जांपल नोट कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, नोट करना है, जो लिखा है उसको नोट करते जाना है। हो गया सबका? हाँ सर। ठीक है। अब देखो थोड़ा डिफरेंस समझते हैं कि मतलब अगर मोटा मोटी कोई पूछे तुमसे कि क्या डिफरेंस है वीबीटी में, क्या डिफरेंस है एमओटी में, तो उसको समझाने के लिए तुमको बता दे जो कि लेमैन लैंग्वेज में जो कोई भी समझ सकता है। किसी को अगर पूछा जाए, बिठा दिया जाए, तो क्या बोलोगे वीबीटी में और क्या है एमओटी में। तो सबसे पहले जो मेन डिफरेंस हमारा है, वीबीटी जो है उसमें हम एटम्स की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। दिस इज वैलिड फॉर एटम्स। सबसे पहले तो एटम्स के लिए होता है। एटम्स के लिए हम निकालते हैं किसी भी हाइब्रिडेशन में, तुमसे पूछते हैं मीथेन में, तो मीथेन में हम हाइब्रिडेशन किसका बोलते हैं, पूरा मॉलिक्यूल का पूछते हैं कि कार्बन का पूछते हैं? सर खाली कार्बन का। कार्बन का, ध्यान रखना है।
जब भी सिर्फ तुमसे पूछा कार्बन। जाएगा हाइब्रिडेशन तो किसका पूछा जाएगा, कार्बन का पूछा जाएगा, ना कि और सबका। अल्टीमेटली हर एक एटम का हाइब्रिडेशन निकलता है ना, कभी मॉलिक्यूल का नहीं निकलता है। मॉलिक्यूल में हर एक अलग अलग आएगा, तुमने देखा है बना बना के, बहुत पूछा मैंने। हाँ हाँ तो ये ध्यान रखना कि वीबीटी जो होता है वो सिर्फ एटम्स के लिए होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम एमओटी में बात करें, एमओटी जो है वो मॉलिक्यूल्स के लिए होता है ना कि एटम्स के लिए, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, दिस डील्स विथ, ये मोटा मोटी मतलब कोई भी समझ सकता है ठेठ भाषा में इसको बोला जाए ना कि हाँ एमओटी वीबीटी में डिफरेंस क्या है वो बताया जा रहा है तुमको। और ये मतलब सेम चीज, क्योंकि बहुत लोग सब रटते हैं पढ़ते हैं एक्चुअल में बस, लेकिन समझना है कि क्यों आया, क्या जरूरत पड़ी हमको लाने की, ये हम बता देंगे। तो दिस डील्स विथ मॉलिक्यूल्स ओनली, यहाँ पे आइटम का कोई रोल ही नहीं है। जब तक कि तुमसे मॉलिक्यूल नहीं बोला गया तब तक मतलब मॉलिक्यूल के लिए वैलिड होता है। दूसरा डिफरेंस क्या आएगा हमारे पास कि हम वीबीटी को यूज करके हम यहाँ पे जो करते हैं, यहाँ पे हम एटम के ऑर्बिटल्स को देखते हैं। वी take the role of atomic orbitals। मेन तुमको रीजन बता रहे हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं तुमको पता होगा, कौन कौन से होते हैं। जैसे तुमने देखा होगा, अगर हम कार्बन का देखें तो कार्बन में क्या आता है, 2 2s2 2p2। और तुमने देखा होगा 1s के 2 इलेक्ट्रॉन, 2s के 2 इलेक्ट्रॉन, और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन है, सर हाँ एक ही है। तो यहाँ पे क्या दिखता है, जब कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन कितना 1s1, ठीक है 1s1, इसका एक बॉक्स में एक ही है। तो क्या हमने बताया था कि पहले इसको एक्साइट करोगे, एक्साइट करके यहाँ आ जाएगा, एक्साइट फिर इसका एक करके। अनपेयर्ड इसका एक अनपेयर्ड कंबाइन कर जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिख रहा था कि एटम की जो ऑर्बिटल्स हैं sp, जिस दूसरे के sp के साथ कंबाइन करते हैं और पेयरिंग कर लेते हैं और बॉन्ड बना लेते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या होता है एमओटी में, यहाँ पे कोई एटम का ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करते। यहाँ पे क्या होता है, पहले मॉलिक्यूल अपने ऑर्बिटल बनाते हैं और फिर इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, कार्बन का इलेक्ट्रॉन पहले फिल कर लिया, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन पहले फिल कर लिया, फिर दोनों के इलेक्ट्रॉन को हम मिलाते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होता है, यहाँ पे हम पहले इलेक्ट्रॉन फिल नहीं करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, देखेंगे बनाते कैसे भी, पढ़ेंगे उस चीज को। बनाने के बाद हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, पहले फर्स्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर क्रिएटेड, ऑर्बिटल्स आर created and then electrons are filled। तो ये सबसे समझने वाली बात है कि डिफरेंस हम क्या ला रहे हैं, क्यों ला रहे हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी नाम में ही क्या है, मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल में डील करेंगे, और पहले हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, फिर इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। यहाँ पे क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल में बात करते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं और फिर उसकी पेयरिंग करके सारा काम करते हैं बैठ के। तो इसका ध्यान दे रहे हैं, दोनों को पॉइंट को जल्दी से नोट करो। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वीबीटी और एमओटी में। जहाँ अभी तो कोई दिक्कत नहीं, अभी तो बस स्टार्ट ही किया पढ़ाना। जो सुनो करो, ये तुमको समझ में आना चाहिए कि वीबीटी और एमओटी आया कहाँ से और क्यों पढ़ रहे हैं हम, आखिर पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ रही है हमको। और दूसरा रीजन क्या है कि वीबीटी के थ्रू हम बहुत सारे चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, लेकिन एमओटी के थ्रू हम सबको एक्सप्लेन कर देते हैं, जो सबसे बड़ी बात है। क्यों आया, दिस इज मोर अपडेटेड थ्योरी। क्या है ये, अपडेटेड थ्योरी है, दिस इज मोर अपडेटेड, मतलब नया थ्योरी कह सकते हैं। और ये क्या ओल्ड थ्योरी है। हो गया, यस सर। यस हाँ सर। सर। हाँ ठीक हाँ है। अब सर, हो समझते हैं गया। कि कैसे हम बनाते हैं, ठीक है, ओके। नाउ वी विल अंडरस्टैंड हाउ टू क्रिएट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। हाउ टू फॉर्म या हाउ टू क्रिएट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, कैसे बनाया जाए, क्या किया जाए, वो सब समझते हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल पे समझते हैं। तो अगर हम मॉलिक्यूल की बात करें, मान लो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल H2 होता है। तो यहाँ पे क्या दिखता है तुमको, हाइड्रोजन का एक आइटम ये है और दूसरा आइटम ये है, दोनों आगे कंबाइन करेगा, और कंबाइन करेगा तो क्या होगा, कुछ ना कुछ ओवरलैप होता है जिससे मॉलिक्यूल बनता है हमारा।
तो यहाँ पे तुमको समझना है, ये बिल्कुल न्यू थ्योरी तुम्हारे लिए, ये तुमको कुछ पॉइंट्स भी हम लिखेंगे यहाँ पे मेंशन करेंगे, लेकिन थोड़ा सा बेसिक समझा देते हैं क्या होता है। जैसे कि हर एटॉमिक ऑर्बिटल के अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं, और हमने बताया था इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिकल भी है और कैसा है, वेव भी है। वेव फंक्शन भी होता है, पार्टिकल फंक्शन भी होता है। तो यहाँ से वेव नेचर को लेके हम बनाते हैं, और तुमको पता है वेव कैसा होता है, वेव ऐसे ऐसे नेचर चलता रहेगा, राइट। दिस इज द वेव ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से क्या होता है कि तुम्हारे पास ना जब दो ऑर्बिटल्स, मतलब कह लो कि अगर हम हाइड्रोजन के लिए देखें तो हाइड्रोजन में क्या होता है, 1s1, यहाँ 1s1। तो क्या दिख रहा है कि इसके पास दो s ऑर्बिटल्स हैं, तो दोनों s ऑर्बिटल, उसको तुम ऐसे समझ लो कि इसके 1s और इसके 1s दोनों कंबाइन करेंगे, और जब दोनों कंबाइन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, दो तरह का ओवरलैप मिलेगा। समझते दो तरह का ओवरलैप कैसा आता है, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल न्यू चीज है, इसको समझना है। हमने क्या बताया कि जो वेव फंक्शन वेव होता है इलेक्ट्रॉन का, और इलेक्ट्रॉन जो है दोनों वेव नेचर के होते हैं। तो यहाँ पे अगर समझ लो कि यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन का कुछ वेव, यहाँ भी कुछ इलेक्ट्रॉन का वेव है। तो अगर दोनों को हम कंबाइन करें, समझो इसको ऐसे, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, ऐसे चल रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन ऐसा है, और दूसरे वाला, इसका वाला अगर मान लो हम ऐसे ही बना देते हैं, तो क्या दोनों मैच करेगा? मतलब तुम दोनों को अगर मैच करो, मिला दो दोनों को पकड़ के, क्या एक वेव फॉर्म होगा? दोनों को मिक्स कर दो, नहीं सर, नहीं देखो होगा। नहीं ऐसा सर, मिक्स हो पा रहा है नहीं क्या? होगा। तो ऐसा ऐसा आ जा रहा है, नहीं हो पा सर, रहा है, नहीं हो पा कंटिन्यूस रहा है। नहीं हो तो पाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसको हम बोलते हैं कि दीज आर नॉट इन सेम वेव फंक्शन। मतलब कह लो कि यहाँ पे जब हम ऐसे वेव फंक्शन को जब अपोजिट वेव में मैच करेंगे, तो मेरा ऑर्बिटल जो बनेगा वो अच्छा नहीं बनेगा, ये कह सकते हो अनस्टेबल बनेगा, जिसको हम एक और नाम देते हैं, स्पेशल नेम देते हैं, उसको हम बोलते हैं, दिस आर कॉल्ड अपोजिट फेज, अपोजिट फेज। और ये अपोजिट फेजेस जब मिलते हैं तो हमको मिलता है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। इसके बारे में थोड़ा और समझते हैं। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो मिलेगा वो उसकी, वो क्या स्टेबल या अनस्टेबल, अभी हमने थोड़ी पहले बताया कैसा था, अनस्टेबल। अनस्टेबल। अनस्टेबल होने की वजह से क्या हो जाएगा, एनर्जी ज्यादा अनस्टेबल, होगा या कम होगा, इसकी एनर्जी ज्यादा होगी या ज्यादा कम हो होगी, जाए। ज्यादा तो हो ज्यादा जाएगा। होगा। एनर्जी विल बी मोर, मोर एनर्जी। तो यहाँ से क्या दिखा कि जब हमारे दो वेव फंक्शंस आपस में मैच करते हैं, तो जब उनका फेज अपोजिट होता है, अपोजिट फेजेस जब मैच करते हैं, तो उससे क्या मिलता है हमको, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल मिलता है, जिसको हम दिखाते हैं ऐसे। मान लो कि इसको हम जाए बोलते हैं, जाए हमारा वेव फंक्शन है, ये पहली बार देख रहे हो तो ध्यान रखना है, वेव फंक्शन को हम जाए से दिखाते हैं। हमने स्क्रोडिंगर इक्वेशन में तुमको दिखाया था, स्क्रोडिंगर का हाँ इक्वेशन सर। तुमको याद होगा, हाँ सर। यस इसको जाए बोल दिया, इसको मैं जाए बी बोल देता हूँ, एक एटम है हाइड्रोजन का, इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो, तो ये जाए जाए बी हो गया। तो अगर हम जाए ए और जाए बी को ऐड करते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखोगे तो दोनों अपोजिट फेज में है, तो यहाँ पे जो टोटल जाए आएगा, ठीक है, उसको अगर तुम करोगे, या फिर मान लो जाए ए है और ये जाए बी है, ठीक है, जाए बी है, दोनों अगर अपोजिट फेज में ना तो दोनों माइनस हो जाते हैं, जाए ए माइनस जाए बी, ऐसा कुछ आ जाएगा। और जब जाए माइनस जाए बी आएगा तो हमको मिलेगा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, जिसको हम ऐसे दिखाते हैं साइन से, यहाँ पे जाए बनाएंगे और इसके ऊपर स्टार लगा देंगे। स्टार लगाने का मतलब क्या हो गया, इट इज एंटी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और सही से बोला जाए तो ये ध्यान रखना। फिर से हम बता रहे क्या किए, हम दो एटम लिए, दोनों एटम में इलेक्ट्रॉन्स थे, तो पहले क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को फिल नहीं करना है। जैसा कि तुम हाइड्रोजन का अगर वीबीटी से बनाओगे तो क्या करोगे, पहले 1s का बॉक्स बनाओगे, इसका 1s का बॉक्स बनाओगे, फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, दोनों को मिला दोगे, बोलोगे कि यहाँ से बन गया बॉन्ड, बन गया, ऐसे बॉन्ड बन गया। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग चीज है, ये जो है सेपरेट है, ये वीबीटी था, दिस वाज वीबीटी, हम एमओटी पढ़ रहे हैं। एमओटी में क्या होता है, फिर से बता रहे हैं, एटम जब आपस में कंबाइन करते हैं तो उनकी जो ऑर्बिटल्स है, उनकी जो ऑर्बिटल है, कौन ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल है, तो पहले दोनों का एस ऑर्बिटल कंबाइन करेगा, इसका 1s इसका 1s, दोनों कंबाइन करेगा। और कैसे करेगा, इस तरह से कंबाइन करेगा। तो एक केस 1 क्या हो सकता है, ये केस 1 है मेरा, जब हमारे दोनों अपोजिट फेज में कंबाइन करे, तो क्या दिख रहा है कि यहाँ पे कॉम्बिनेशन सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, इसको हम बोलते हैं आउट फेज या फिर अपोजिट फेज, ठीक है। और जब अपोजिट फेज होता है तो हमें एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल मिलता है, जिसको हम जाए माइनस जाए बी से डिनोट करते हैं, और ये जाई स्टार हो जाता है। जाई स्टार का मतलब एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ये अनस्टेबल होता है, इसकी एनर्जी काफी ज्यादा होती है। एग्जैक्टली इसको थोड़ा सा जल्दी से नोट करो पहले, फिर हम अगले पार्ट में जाएंगे। नोट इट डाउन।
क्वेश्चन नोट करो और देखो कहीं पे कुछ पूछना है तो फिर से पूछ सकते हो हमसे। ये बहुत सिंपल बताया क्योंकि लोगों ने सर ये स्क्वायर वाला आप क्या बनाया है? स्क्वायर वाला बॉक्स बना है बेटा, इसको तुम बस बना लो, अभी तुमको समझाएंगे, अभी भरे नहीं है, अभी इसको बस बना लो, बताएंगे क्या होता है। ये समझ में सबको आना चाहिए कि कैसे हम एंटी बॉन्डिंग लाते हैं, कैसे बॉन्डिंग लाते हैं, याद नहीं रखना है। जिन लोगों ने पहले पढ़ रखा है उसको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी कैसे ये चीज आता है। सर यहाँ जाई ए और जाई माइनस जाई बी के बाद में क्या लिखे हैं? जाई स्टार, इसको जाई स्टार बोलो, जाई स्टार ऐसा होता है, इसको ऐसे बोलो यहाँ पे जाई स्टार, स्टार मतलब एंटी बॉन्डिंग है, जहां भी ऐसा अपोस्ट्रोफी लग जाए ना उसको एंटी बॉन्डिंग बोलते हैं। ऊपर से सर स्टार मार्क लगा दिया। हाँ बोल ये प्रदीप। दोनों वेव फंक्शन को हम लोग ये दोनों वेव फंक्शन को सब्ट्रैक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि आउट फेज है, मतलब एक प्लस में दूसरा माइनस में है, तो प्लस माइनस अगर मैच करोगे तो क्या आएगा, नेगेटिव हो जाएगा, एक को एक दूसरे से घटा दोगे। अगर दोनों अपोजिट फेज में, मतलब अच्छा मान लो +5 है और -3 है, तो +5 -3 को ऐड करोगे तो क्या आएगा, दोनों को ऐड कर दो, एक 8 +5 दूसरा -3, प्लस मत वही कर दिया, अरे ऐड करना है, +5 -3 तो क्या आ गया, 2 आ गया। तो तुम क्या कर रहे हो, दोनों का ऐड, हाँ दोनों अपोजिट फेज 2 में था, एक पॉजिटिव फेज में था दूसरा नेगेटिव फेज में था, तो दोनों को ऐड करोगे तो माइनस ही आएगा ना बीच में, प्लस का मतलब मतलब क्या है, वो कुछ बी नहीं हुआ, वाले कुछ नहीं, वेव को हम अगर लोग कुछ नहीं तो ऑपोजिट प्लस है, पे अपोजिट फेज में, मतलब समझ लो कि अगर दोनों ऐसे मैच करेंगे तो अपोजिट फेज में दोनों से हमारा सक्सेसफुल ऑर्बिटल नहीं क्या बनेगा, और अगर सक्सेसफुल वेव नहीं बनेगा, कंटिन्यूअस तो हो उसको जाता अपोजिट तो फेज में फिर वो बोलते हैं। ऑपोजिट नहीं होता। तो उसको देखेंगे नेक्स्ट केस, इसको पहले नोट करो, फिर अगला केस 2 देखेंगे, फिर यू विल सी द केस 2 पार्ट। सर इसका लेकिन नोट सर हो गया यहाँ पे सबको। जो हम लोग सर बना रहे सर ये वाला, सर ये सर क्या बोलते हैं इसको, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सर इसमें सर हम लोग वेव फंक्शन क्यों यूज कर रहे हैं सर, इसमें पार्टिकल क्योंकि फंक्शन क्यों नहीं यूज कर यहाँ रहे? नहीं पार्टिकल नहीं यूज करते, क्योंकि यहाँ पे बताया ना एमओटी वेव फंक्शन को लेके चलता है, पार्टिकल थ्योरी वीबीटी लेके चलता था, बट ये और मॉडर्न थ्योरी है जिसमें पार्टिकल भी लेंगे लेकिन वेव भी लेंगे। अभी हम वेव से समझा दिए, जब इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो पार्टिकल लेके समझेंगे, तो ये थोड़ा और मॉडर्न है और अपडेटेड थ्योरी, जिसमें दोनों को लिया गया, वेव को भी लिया गया और पार्टिकल को भी लिया गया, पर पढ़ेंगे अभी फर्दर में। हो गया नोट सबका? यस सर। यस सर। यस ठीक है, अब केस 2 समझो। केस 2, केस 2 में मान लो कुछ ऐसा है, ये गया और दूसरा का ऐसा आ रहा है, क्या मैच करेगा? यस सर। यस सर। यस सर, मैच मैच करेगा कि नहीं करेगा करेगा? मैच कर करेगा देगा ऐसे करेगा सर। करके, बिल्कुल ऐसे आएगा और ये ऐसे जाएगा, तो क्या देख रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। तो जब भी ऐसा होता है तो यहाँ पे अगर हम बोलेंगे जाई टोटल, टोटल मतलब रिजल्टेंट, इसको समझ लो, जाई रिजल्टेंट मतलब फाइनल रिजल्टेंट कितना आ रहा है, अरे रुको, हाँ, जाई रिजल्टेंट वो कितना रहेगा देखा जाए तो, जाई ए, दोनों ऐड हो जाएंगे सेम फंक्शन में, जाई बी, और इसको बोलते हैं हाँ सेम फेज, ऑर्बिटल ओवरलैप इन सेम फेज, ठीक है। और जब भी सेम फेज में मिलेगा हमारा ऑर्बिटल, तो उसको वहां से हमको क्या मिलेगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक। और इसकी एनर्जी क्या होगी, ये लो स्टेबल कम होगा होगी पहले तो, सर, बहुत कम होगी हाँ सर। सर, बहुत कम एनर्जी स्टेबल होगा, होगा स्टेबल जिससे बहुत एनर्जी ज्यादा कम होगा। होगी, लेस एनर्जी, वेरी गुड। तो दो ही है, एक एनर्जी कम एक एनर्जी ज्यादा, और इसको हम बिना स्टार के दिखाते हैं, इसको सिर्फ कैसे दिखाएंगे, ऐसे जाई, जाई मतलब क्या है, टोटल जाई, यहाँ पे स्टार लगा देंगे तो एंटी बॉन्डिंग, और कुछ नहीं लगाया तो स्टेबल है, मतलब क्या है, बॉन्डिंग है। इसको बॉन्डिंग। जाए बस ऐसे लिख दो, बस इतना ही काफी, इसको लिखो फटाफट, या फिर चाहो तो कहीं कहीं बुक में जाई भी लिखा रहेगा और जाई स्टार को कैसा लिखा रहेगा, जाई ए बी एंटी बॉन्डिंग, तो दोनों का मतलब समझना चाहिए साफ साफ। अगर जाई है और जाई स्टार लगा हुआ है, जाई वाला सिंपल बॉन्डिंग है, जाई स्टार वाला एंटी बॉन्डिंग। नोट करिए पहले। तो यहाँ पे हमको क्या समझ में है कि कैसे ऑर्बिटल्स मिक्स करते हैं, कैसे ऑर्बिटल्स मिलाते हैं, पहले ऑर्बिटल को मिला लेंगे और फिर देखेंगे आगे क्या होता है। तो हमने क्या देखा कि जब एस एस ऑर्बिटल आपस में मैच किए, तो एस एस ऑर्बिटल के मिक्सिंग से हमको दो तरह का ऑर्बिटल मिला, दो तरह का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिला, एक मिला बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरा मिला एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दोनों को हम कैसे दिखाएंगे वो भी देख लेते हैं फटाफट, कैसे शो करेंगे।
हो गया। ये ध्यान देना सब लोग, जितने भी बच्चे हैं, जो भी न्यू है, जो भी पुराने हैं, सर हो गया। सबको ये अभी ये कॉन्सेप्ट, हाँ, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है केमिकल बॉन्डिंग का। ये सबको आ जाएगा, हम इतने से समझा देंगे, सबको आना ही चाहिए। नहीं आएगा तो प्लीज पूछ लेना, ठीक है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान रखना। और अभी तुम देखोगे प्रीवियस क्वेश्चन करोगे तो सारे क्वेश्चन लगभग हर साल इससे क्वेश्चन तो आता ही आता है एमओटी से। तो देखो हम क्या बताएं, 1s और 1s कंबाइन किया था, किसका, हाइड्रोजन के लिए बना रहे थे। तो क्या किया हमने, क्या बताया, यहाँ पे दो तरह का मिला था, एक बॉन्डिंग, दूसरा एंटी बॉन्डिंग। तो अगर हम इसको एनर्जी लेवल डायग्राम में प्लॉट करें, ये मान लो एनर्जी है और ये मान लो मेरा ऑर्बिटल कंबाइन कर रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस या डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस, ऐसा बोल देते हैं। तो जब हम देखेंगे 1s कंबाइन करेगा तो क्या बताया, दो तरह का बॉक्स कहाँ सर वो दिखाता है हमको, क्या दिखा था, एक मिलेगा स्टेबल और दूसरा मिलेगा अनस्टेबल। तो जो स्टेबल था उसको हम बॉन्डिंग बोले थे, और जो अनस्टेबल था उसको एंटी बॉन्डिंग बोले थे। और जो बॉन्डिंग है उसकी एनर्जी नीचे होगी क्या ऊपर होगी, खुद से बताओ सोच के। सर नीचे होगी। नीचे जो होगी। बॉन्डिंग था नीचे उसको होगा नीचे सर। लिखेंगे। हाँ वेरी गुड। तो ये क्या बोलेंगे, दिस, इसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, दिस इज व्हाट, जाई बॉन्डिंग। और ये क्या हो जाएगा, जाई आई स्टार एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग। जाई Right स्टार। star। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो बॉक्स बन गया है, एक मिला बॉन्डिंग, दूसरा मिला एंटी बॉन्डिंग। स्पॉट चाहो तो साफ साफ लिख लो, दिस इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दिस इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब हम इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, इलेक्ट्रॉन को जब फिल करेंगे तो उसको बाद में देखेंगे, फिलहाल अभी इसको नोट कर लो। दिस इज हाउ वी विल प्लॉट द डायग्राम्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। कैसे हम उसको प्लॉट करते हैं, कैसे हम उसको दिखाते हैं। तो बिल्कुल बेसिक सा पार्ट था। अब हम इसको थोड़ा सा अपने लैंग्वेज में लिखेंगे, बुकिस लैंग्वेज में, किस तरह से बुक्स में लिखा रहता सर है, क्या क्या सर जब पार्ट्स होते हैं। प्लॉट करेंगे सर हम लोग ग्राफ, तो सर हम लोग ऐसे लाइन सबको पूरा जॉइंट करना पड़ेगा सर, बॉक्स सबको आपस में। मतलब ये ज्वाइन कर बॉक्स को बनाना पड़ेगा, अब तभी तो दिखेगा ना किसका बॉक्स, ये 1s से आया। हाँ सर, 1s और 1s इसी जब तरह कंबाइन जॉइंट किया करना तो पड़ेगा सर, हमको, मतलब जैसे सर वो इलेक्ट्रिक का सर्किट बनता है वैसे दिखाना पड़ेगा। हाँ जाई, और इसको ना एक और तरह से दिखाते हैं, जाई दिख रहा है ना, इसको थोड़ा सा और बता दें। जो बॉन्डिंग होता है और जो एंटी बॉन्डिंग होता है उसको हम ऐसा लिखते हैं, अगर मान लो अगर सिंगल बॉन्ड बन रहा है तो उसको हम सिग्मा बोल सकते हैं, और जो अगर दूसरा को सिग्मा स्टार बोल सकते हैं। अगर सिंगल बॉन्ड है, वन हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, तुमको पता है एक ही बॉन्ड बन रहा है, और एस एस के बीच एक ही ओवरलैप हो रहा है। तो अगर जाई है जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल, उसको हम सिग्मा बोल देंगे, सिग्मा से भी दिखाते हैं, और इसको हम दिखाते हैं सिग्मा स्टार से। तो ये भी क्या है, दिस इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दिस इज नॉन और बॉन्डिंग। कैसा, सिग्मा 1s। अगर 1s क्या है तो सिग्मा 1s बोल देंगे, अगर 2s तो सिग्मा 2s बोल देंगे। ये क्या हो जाएगा, एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जाई स्टार से भी लिख सकते हैं, और सिग्मा, सिग्मा 1s बोल दो क्योंकि 1s फिक्स किया है, और सिग्मा 1s स्टार, दोनों नाम से बोला था। तो किसी मतलब मेनली ज्यादातर बुक में सिग्मा और सिग्मा के फॉर्म में दिया रहता है, बट ये ध्यान रखने कैसे आते हैं, कहाँ से है वो बता रहे हैं। दोनों का फेज समझ में आना चाहिए, कैसे फेज बताएं, वेव फंक्शन कब मैच करे कब मैच नहीं करेगा, और किस तरह से ये निकालते हैं। नोट करो, सर ये ग्राफ और ये फिगर रिलेटेड है? दोनों रिलेटेड है, पूरा रिलेटेड है बिल्कुल। ये कहाँ से है उसी से तो बता रहे हैं, क्यों हम इसको नीचे रखें, क्यों इसको ऊपर रखें, क्योंकि नीचे जो है वो स्टेबल है। देखो एनर्जी किसका कम है, एंड बॉन्डिंग। बताओ, बॉन्डिंग वाला का। बॉन्डिंग का। तो दिस इज बॉन्डिंग, इसकी एनर्जी कम है, और दिस इज ये एंटी एक्टिव बॉन्डिंग, एनर्जी बॉन्डिंग ज्यादा है। पर तो जिसका ज्यादा एनर्जी मतलब वो क्या है, अनस्टेबल है, और जिसका एनर्जी कम है वो स्टेबल है। स्टेबल है। इसकी एनर्जी दिखा रहे हैं हम यहाँ पे, ध्यान रखना है। सर न्यूक्लियस में डिस्टेंस नहीं रहेगा, मतलब सेम डिस्टेंस तो लाइन पे? रहेगा ना, डिस्टेंस में न्यूक्लियस जो भी है, मतलब तुम जैसे पास करो वो समझ लो। ये एक्स एक्सिस पे इतना ध्यान मत दो, छोड़ दो, सिर्फ इसको देखो, एनर्जी को देखो बैठ, इस पे ध्यान मत दो, इतना समझने का काम नहीं करो। बस ये देख लो कि जब ओवरलैपिंग होगी तभी ये काम होगा, बिना ओवरलैप के तो काम होगा ही नहीं। हो गया सबका? यस सर, अब इसमें नोट। कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, sir. कुछ नियम है, कुछ काम Yes, है sir. जिससे ये ओवरलैप करता है, ठीक है। तो क्या क्या नियम फॉलो करता है, क्या क्या जो भी इसके जो भी एब्सोल्यूट टर्म्स है उसको हम देखते हैं थोड़ा सा क्या क्या है, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे वापस से बुक्स में आते हैं, देखते हैं क्या क्या है। तो इसमें सारे पॉइंट्स तुमको नोट नहीं करने, कुछ ही पॉइंट्स तुमको नोट करने जो हम बता रहे हैं। तो इसका सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट नोट करो, क्या है वो बताया था, समझाया था बैठ के।
just as electrons of any atom are present in various atomic orbitals, electrons of the molecules are present in various molecular orbitals. मतलब क्या बोल रहा है, जिस तरह से इलेक्ट्रॉन एटम में पड़े होते हैं, एग्जैक्टली वैसे इलेक्ट्रॉन कहाँ पड़े होते हैं, मॉलिक्यूल्स में पड़े होते हैं. उसको नोट कर पहले से. सर इसका हेडिंग क्या देंगे सर? सर पोस्टुलेट्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. हाँ वही लिख लो. हाँ वही पोस्टुलेट्स या फिर फीचर्स, कुछ भी लिख लो. साइलेंट फीचर्स मतलब फीचर्स होगा, क्या फीचर है इसका. सेकेंड पॉइंट सबने नोट कर लिया. फर्स्ट पॉइंट नहीं सर, रुकिए थोड़ा सा. काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी आसान भी है, लेकिन यही है कि हम उसके ना छोटे छोटे डिटेल्स को समझेंगे, कहाँ से क्वेश्चन बनता है, कैसे बनता है. बिल्कुल बेसिक लेवल पे है, उसको अच्छे से समझते हैं. हो गया सर फर्स्ट पॉइंट. ठीक है, सेकंड पॉइंट समझते हैं क्या बोल रहा है. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कंपेरेबल एनर्जीज एंड प्रॉपर सिमेट्री. मतलब क्या हुआ कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं वो एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से बनते हैं. और कैसे कंपेयर करते हैं, कैसे कंबाइन करते हैं. जो एनर्जी होनी चाहिए दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की, उनकी एनर्जी सेम होनी चाहिए. अब तुमको एनर्जी पता है, एनर्जी हम कहाँ से निकालते हैं, n+l रूट से. याद है सबको, यस सर. है ना हाँ. यार. यस सर. यहाँ पे क्या कह रहा है कि मान लो कि कोई आइटम, समझो यहाँ पे, मान लो कि कोई आइटम हमारे पास कार्बन है, C2 बना रहे हैं, या फिर मान लो O2 बना रहे हैं. इसको हम थोड़ा सा और समझते हैं. C2 या फिर O2 बना रहे हैं. O2 में देखोगे तो क्या है, दो ऑक्सीजन का एटम कंबाइन कर रहे हैं, है ना. तो अगर ऑक्सीजन के बारे में हम बात करें तो इसमें कौन कौन से ऑर्बिटल्स हैं, बताओ जरा सा. सर 1s है और सर 2p 2s है और 1s2 2s2 और 2p3 ठीक 4. है. 2p4 हो जाएगा इसके लिए, क्योंकि 8 होता है. यहाँ भी वही आएगा, हाँ, सर. 1s2 2s2 2p4. तो अभी हमको इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं देखना है कि 2 है कि 4 है, हमको बस ऑर्बिटल देखना है कि यहाँ पे कौन का 1s है, 2s है, 2p है. यहाँ भी क्या 1s है, 2s है, 2p है. तो ये फिर से पढ़ो, समझो क्या बोल रहा है. ये क्या कह रहा है कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, दे आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स. सही बात है. ऑफ कंपेरेबल एनर्जीज, मतलब कि जिनकी एनर्जी सेम है वही कंबाइन करेंगे. ये बताओ कि यहाँ पे 1s और 2s दोनों की एनर्जी अलग अलग होती है. तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन करना चाहते हैं तो कौन कंबाइन करेगा, किससे कंबाइन करेगा. 1s ये 1s तो किससे कंबाइन 1s करेगा, 1s करेगा इसको सर. 1s से. ये 2s किससे कंबाइन करेगा, 2s से. और 2s 2p से. करेगा 2p से. तो क्या दिख रहा है आपको कि 1s करेगा 1s से, 2s करेगा 2s से, और 2p करेगा 2p से. इसको समझ में आना चाहिए. सेकंड पॉइंट यही कहता है. हाँ, इसको नोट करो पहले. मतलब पहले एटॉमिक ऑर्बिटल्स को कंबाइन कर दो, इलेक्ट्रॉन बाद में भराता रहेगा. पहले कंबाइन करो, पहले बनाना है हमको ऑर्बिटल्स. टू पी से. नोट हो गया, देखो जल्दी से नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं. हाँ सर हो गया. नहीं करो, नोट करो, नोट करो, नोट करो, नोट करो, आराम से करो. सेकेंड पॉइंट नोट करना, उसके बाद इसको बनाना है. हो गया सर. और डिटेल में जाएंगे अभी सेकेंड पॉइंट पे. ठीक है, ठीक है, हो गया सबका. देखो इधर, अब हम क्या बोल रहे हैं उसी को समझो फिर से, उसी पॉइंट को हम फिर से फोकस कर रहे हैं. हमने क्या कहा कि 1s करेगा 1s से. तो 1s में कितने ऑर्बिटल होते हैं, एक ही होते हैं. ये 1s ये 1s है. तो अगर हम एक ही ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो एक ही बॉन्ड बनेगा या दो बॉन्ड बन जाएगा, सर एक ही बॉन्ड बनेगा. एक ही बॉन्ड बनेगा. तो यहाँ से ध्यान रखना है कि जब भी 1s कंबाइन करेगा तो हमको एक तरह का मिलेगा. कैसे मिलेगा, इसको हम कंबाइन करके दिखाई दे रहे हैं. 1s और 1s जब कंबाइन किया तो हमको एक तरह का बॉक्स मिला. एक मिला एंटी बॉन्डिंग और दूसरा मिला बॉन्डिंग. बॉन्डिंग. तो इसको हम सिग्मा 1s बोल देंगे, इसको क्या बोल देंगे, सिग्मा 1s स्टार. इसको नोट करो. फिर सिमिलरली अगर 2s को कंबाइन करते हैं, 2s और 2s, तो 2s से भी क्या आएगा, ये 2s बॉक्स, मतलब बॉक्स बाद में बनाएंगे, पहले इसको बना लेते हैं. 2s से कंबाइन करते हैं. तो ये 2s है, ये भी 2s है, ये भी कंबाइन किया, इसका भी एक एंटी बॉन्डिंग,
और दूसरा बॉन्डिंग बॉन्डिंग। तो इसको हम बोलेंगे सिग्मा सिग्मा 2s। 2s एंड इसको क्या बोलेंगे? सिग्मा 2s 2s स्टार। स्टार ध्यान रखना सिग्मा कि सिग्मा 2s से सिग्मा 2 स्टार क्यों आ रहा है, क्योंकि s में एक ही ऑर्बिटल होता है, एक ही बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड नहीं बनेगा, राइट? इसको भी नोट करो। अब तीसरा, अगर हम देखते हैं 2p और 2p का कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो 2p में p में कितने ऑर्बिटल होते हैं? सर 3। हमने देखा है p में 3 3 होते हैं, राइट? px py pz, समझना ध्यान से, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला। p में 3 होते हैं, px py pz। आपको मान लेते हैं ये px है, ये py है, ये pz है, ये px है, ये py है, pz है। अब तुम समझो, अगर हम px को px से कंबाइन किए तो px का px से कॉम्बिनेशन कैसे होगा? ऐसे ऐसे होगा। तो इससे क्या मिलेगा हमको? सिग्मा या पाई? सर सिग्मा मिलेगा। सिग्मा सिग्मा मिलेगा। तो बाकी जो py है, py ऐसे होगा और py भी ऐसे होगा, उसको जब कंबाइन करेंगे तो कैसा बॉन्ड मिलेगा? पाई बॉन्ड मिलेगा सर। पाई पाई समझ बॉन्ड में आ रहा है? पाई मिलेगा। और pz को कैसे मिलेगा? pz भी तुम्हारा 3D में होगा, उसमें भी क्या मिलेगा? पाई पाई सर पाई बॉन्ड। दिख रहा है सबको? तो यहाँ पे क्या हाँ बोलेंगे? सर सिग्मा 2px पाई 2py और पाई 2pz, ऐसा मिल रहा है? जेड है ना? हाँ सर हाँ सर तब मिला जब हम, देखो समझो इसको, ये कब मिला? जब हमने x के अलोंग कंबाइन किया सबको, तीनों को, है ना? हाँ सर। हाँ सर अगर हमने x की x एक्सिस के अलोंग कंबाइन किया तो हमको सिग्मा में 2px मिल गया और बाकी का पाई पाई बन गया। लेकिन बाय डिफॉल्ट केमिस्ट्री में बाय डिफॉल्ट हम क्या मानते हैं? हम बाय डिफॉल्ट मानते हैं z एक्सिस को। ठीक, अगर कुछ नहीं दिया है तो इसको ध्यान रखना। बाय डिफॉल्ट वी अज्यूम z एक्सिस टू बी इंटरन्यूक्लियर कॉलिजन या इंटरन्यूक्लियर ओवरलैप। तो अगर समझे यहाँ पे, अगर तुम समझ रहे हो इस बात को, तो तुम ये भी बता दोगे, अगर z एक्सिस के अलोंग हम कंबाइन करते हैं तो सिग्मा किसका मिलेगा? पीजेड होगा। सर pz का सिग्मा सिग्मा पीजेड। सिग्मा pz, सिग्मा 2pz, एग्जैक्टली सिग्मा 2pz। और बाकी दोनों में क्या मिल जाएगा? पाई 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 पीवाई पाई पाई पीजेड। हाँ, वेरी गुड। px तो ये px और सबको py समझ में तीनों आना पाई चाहिए कि अगर हम z के अलोंग ओवरलैप करेंगे तो z वाला जो है ऐसे और ऐसे हो जाएगा। इससे क्या मिलेगा? सिग्मा 2pz मिलेगा। सो दिस ओवरलैप विल रिजल्ट इन व्हाट? पहले हमको क्या मिलेगा? सिग्मा 2pz। और बाकी में क्या मिल जाएगा? पाई 2py और पाई 2px और 2py। 2pz। पाई 2px, 2py 2px, x बोल दो, इसको y बोल दो, बात बराबर है। उसको नोट करो पहले। तो यहाँ पे क्या समझो, पहले ये दोनों को समझ में सबको आ गया होगा। अब हम इसको कंबाइन करते हैं। मान लेते हैं कि z एक्सिस मेरा ओवरलैपिंग था, तो यहाँ पे कुछ ऐसे लिख लो, इसको बोलो 2p, इसको बोलो 2p। अब तुम ये समझो, सिग्मा और पाई में ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होता है? सिग्मा सिग्मा। सिग्मा सिग्मा। तो ज्यादा स्टेबल सिग्मा हो गया तो एनर्जी किसका कम रहेगा? सिग्मा। सिग्मा का सिग्मा का। वेरी गुड। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं? यहाँ से जब हम कंबाइन करेंगे तो हमको सबसे पहले मिलेगा दो तरह का, एक मिलेगा एंटी बॉन्डिंग, दूसरा मिलेगा बॉन्डिंग। तो यहाँ पे क्या करो, Bonding. सबसे पहले एक नीचे बॉक्स बना दो, इसको बोल देंगे बॉन्डिंग। ये हो गया सिग्मा 2pz। तो अगर सिग्मा 2pz सबसे स्टेबल है, सबसे नीचे है, तो सिग्मा 2pz स्टार एंटी बॉन्डिंग उतना ही क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा सर। अनस्टेबल। इसकी एनर्जी उतनी Unstable ज्यादा हो हो जाएगी, क्योंकि जितना स्टेबल है उतना अनस्टेबल। तो इसको एक और ऊपर उठाएंगे पूरा, और सबसे ऊपर उठा के एक और बॉक्स बनाएंगे, और यहाँ पे क्या बोलेंगे? अगर ये सिग्मा 2pz है तो ये क्या है? सिग्मा स्टार 2pz। 2pz स्टार सर। सबको समझ में आया वाला पार्ट? यस सर। हाँ सर क्लियर सर है? ये पूछना था अब सर देखो, सर हाँ बोलो बोलो, क्या पूछना था सोमू? कहाँ गए? लग रहा है सर ठीक उसका है, डिस्कनेक्ट हो गया सर। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। डाउट तो था यहाँ पे सर। ध्यान दो, ये पूछ इसमें सिग्मा कोई स्टार डाउट पूछो, 2pz फटाफट के पूछो। सर इस पार्ट में डाउट था सर। ये सर अब जो सर बाय डिफॉल्ट सर z एक्सिस पे जो सर मतलब ओवरलैप किए हैं, तो सर इसमें सर एक में तो सिग्मा आया, पर सर क्या बोलते हैं y वाला में सर कैसे पाई आ जाएगा? ये तो देखो यहीं पे तुमको दिखाया ना, फिर क्या बताया मैंने? अगर मान लो तुम्हारा, सुनो उसको फिर एक नए पेज में बताते हैं। अगर मान लो तुम्हारा ये है सिग्मा, ये तुम्हारा अगर तुम इसको x एक्सिस बोलते हो, इसको y बोलते हो, इसको z बोलते हो, तो ये वाला सेट किसका हो जाएगा? सर ये 2px का। वाला तो सर अब सर z का ये हो वाला जाएगा। 2py का।
और ये वाला क्या हो जाएगा, इधर वाला जो बिल्कुल ऐसे बनेगा, मतलब अंदर से अंदर 2pz बनेगा सर। 2pz का। ठीक है, तो तुम क्या दिखता है कि अगर हम x एक्सिस के अलोंग करते हैं कोलिजन, तो x एक्सिस के अलोंग कोलिजन करोगे तो कैसे मिलेगा, ऐसे से कंबाइन करेगा 2px। जब ये बनेगा तो 2p जिसके अलोंग तुम करते हो उसके अलोंग सिग्मा बनता है, और बाकी के अलोंग क्या मिलेगा, अगर मान लो 2py ले लो और ये भी 2py ले लिया, अब जब इसको एक्सिस के अलोंग करो कोलाइड, ये py है ये py है, अलोंग एक्सिस अगर कंबाइन करें तो कैसा बॉन्ड मिलेगा हमको सर पाई मिल रहा क्या है। दिख रहा है, पाई मिल रहा है। लेकिन अगर y एक्सिस के अलोंग करते इसको, y एक्सिस के अलोंग करते तो कैसा मिलता, सर फिर सिग्मा मिलता। सिग्मा मिल जाता है। तो यही हम कह रहे हैं कि अगर 3 ऑर्बिटल हमारे पास है x में, y में और z में, तो जिस एक्सिस के अलोंग तुम कोलाइड करोगे उस एक्सिस के अलोंग हमको हमेशा क्या मिलेगा, सिग्मा बॉन्ड मिलेगा। क्लियर है? मिलेगा। यस सर। ठीक है, और बाकी दोनों से क्या मिलेगा, पाई मिलेगा सर। पाई पाई मिलेगा। किसी को डाउट, किसी बच्चे को, कोई भी किसी को डाउट है तो पूछ लो फटाफट इस पार्ट में कि क्यों इससे सिग्मा बाकी दोनों से पाई मिल गया। तो काफी आराम से समझ में आ रहा है कि जिसके अलोंग तुम करोगे उसी के अलोंग ऐसा होगा, बाकी के अलोंग कैसा आ जाएगा, लेटरल ओवरलैप हो जाएगा, साइड बाय साइड पैरेलल करेगा, उससे हमेशा पाई मिलेगा। क्लियर है? सुमाइला तुम देख लो, तुमको समझ में आ रहा है क्या बात बोल रहे हैं? सुमाइला माइक ऑन करो एक बार। सर अगर y एक्सिस में रहेगा तो उसमें मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनेगा फिर उसमें? y एक्सिस में करोगे तो y y करेगा, अगर y एक्सिस के अलोंग तुम करा दिए तो y y py से सिग्मा मिलेगा। बाकी तुम्हारा x कैसा ऐसा है, ये भी x ऐसा है, और तुम अगर x को y एक्सिस के अलोंग करो तो कौन बॉन्ड मिलेगा, देखो ध्यान से, सर पाई बॉन्ड मिलेगा। पाई मिल गया। एग्जैक्टली वही हम कह रहे हैं कि जिस ऑर्बिटल के अलोंग तुम करोगे ना उससे तुमको हमेशा सिग्मा मिलेगा, लेकिन बाकी दोनों जो है उसके लिए साइड साइड हो जाएगा, और जब साइड साइड हो गया तो क्या मिलेगा, हमेशा पाई पाई मिलेगा। बॉन्ड मिलेगा सर। हाँ सर। सर में सबको क्लियर हो रहा है? देखो क्या किए, ये तुम्हारा px था, दिस वाज px एंड दिस वाज आल्सो px, और px को जो y एक्सिस के अलोंग किए हो तुम, ये y एक्सिस था ऊपर वाला, तो ये y एक्सिस अलोंग है, तो y एक्सिस के अलोंग जब करोगे ऐसे तो कौन सा बॉन्ड बन रहा है, पाई पाई बॉन्ड। मिल रहा है, पाई 2px बोलोगे इसको, है ना? ये हम कह रहे हैं कि जब 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 तुम्हारा एक्सिस अगर जिस एक्सिस के अलोंग करोगे उसी एक्सिस का उसका वाला कंपोनेंट है वही सिग्मा देगा, बाकी दोनों कंपोनेंट पाई देंगे। क्लियर है सबको ये वाला पार्ट अभी तक? सर अब प्रीवियस सबको वाला क्लियर हो स्लाइड गया? करिए ना, पिछला वाला यहाँ पे स्लाइड। वापस आ रहे, रुक जाओ। हाँ ये हम बोल रहे हैं, तो हमको क्या दिखा कि 2p में 3 पार्ट था, px था, py था और pz था। यहाँ पे px था, py था, pz था। अगर हम z एक्सिस को मानते हैं बाय डिफॉल्ट, तो z एक्सिस हमको सिग्मा 2pz मिलेगा जो कि बहुत स्टेबल होगा, और सिग्मा स्टार 2pz मिलेगा जो कि बहुत अनस्टेबल होगा, एक बहुत नीचे दूसरा बहुत ऊपर, है ना? हाँ सर। हाँ सर। सबको अगर हम पाई की बात करें तो पाई 2py और पाई 2px, ये पाई 2px है, इसको पाई 2py बोल दो, कोई बात बराबर है। तो ये दोनों तो पाई है, दोनों तो बराबर ही है क्या, दोनों में कोई ऐसा बोल सकता है कि कोई स्ट्रॉन्ग कोई वीक है? नहीं सर। नहीं सर, नहीं बोल सकते। तो दोनों का एनर्जी बराबर होगा या अलग अलग होगा? सर सेम एक्स और वाई बराबर सेम हो होगा जाएगा। सर। तो यहाँ से भी क्या मिलेगा हमको, दो तरह का ऑर्बिटल मिलेगा, एक एंटी बॉन्डिंग दूसरा बॉन्डिंग। तो यहाँ से क्या करेंगे, फिर से बनाएंगे, एक बनाएंगे ऐसा नीचे जाएगा, इसमें 2 बॉक्स डाल देंगे, एक ऊपर चल जाएगा, इसमें 2 बॉक्स बनाएंगे ऐसा, इसको बीच में बांट दे रहे ताकि 2 बॉक्स है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको बोलेंगे पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py। ये फिर से समझा दीजिए ना सर, फिर से समझा फिर से आप दीजिए। एक बार बता दिया ना। कोई बात नहीं, फिर समझा दे रहे हैं। देखो फिर से बता रहे क्या है बेटा, यहाँ समझो ध्यान से। हमने क्या बोला कि हमारे पास P में 3 होते हैं, px होते हैं, py होते हैं, pz होते हैं। यहाँ पे px है, py है, pz है। अगर हम z एक्सिस को अपना एक्सिस मानते हैं कि z एक्सिस के अलोंग कोलाइड कर रहा है, तो जो जब z एक्सिस के अलोंग कोलाइड करेगा तो सिग्मा 2pz मतलब z एक्सिस मतलब pz वाला वो क्या बना लेगा, सिग्मा बॉन्ड बना लेगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा सर। ठीक है। तो क्या बोलेंगे कि सिग्मा 2pz जो pz था, pz सिग्मा बनाएगा, कौन, बॉन्डिंग वाला, तो जो उसका एंटी बॉन्डिंग वो क्या बना देगा, सिग्मा स्टार 2pz। हाँ सर, उल्टा बना देगा। ठीक है। अब बाकी जो दोनों बन रहे हैं पाई वाले, कौन, 2py, पाई 2py और पाई 2px और पाई 2py, दोनों की एनर्जी क्या हो जाएगी, बराबर, क्योंकि दोनों तो पाई बॉन्ड है, दोनों में कोई डिफरेंस है ही नहीं। अब यहाँ भी तुम्हारा 2 तरह का बॉन्ड आएगा, एक एंटी बॉन्डिंग दूसरा बॉन्डिंग। तो यहाँ पे क्या करोगे, एक नीचे जाएगा जिसको बोलेंगे पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, और दूसरा उसका ऊपर जाएगा क्या, पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py। समझ में आया सबको अब यहाँ पे? हाँ सर, अभी समझ गया सर। अब ये तुमको समझ में आना चाहिए कि इसके ऊपर ये क्यों आ रहा है, क्यों, क्योंकि ज्यादा स्टेबल कौन है, पाई की सिग्मा,
सिग्मा 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 सर सिग्मा। सिग्मा इसमें ज्यादा पाई। स्टेबल है, सिग्मा नीचे है, इसीलिए ये ऊपर है, क्योंकि ये थोड़ा सा अनस्टेबल है, ये थोड़ा सा अनस्टेबल है, थोड़ा वीकर बॉन्ड होता है, और जितना स्टेबल ये उसका उतना स्टेबल एंटी वाला हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा, और जितना ये उसका ऊपर यहाँ रहेगा। इस तरह से हम इसको अरेंज करते हैं। कहाँ पे? यहाँ पे वाई एक्सिस में मेरा एनर्जी होगा, तभी ऐसा आएगा। तो फटाफट इन तीनों को अच्छे से बनाओ ड्राइंग में, बिल्कुल 1s से ये आ रहा है, 2s से ये आ रहा है, और 2p से ये आ रहा है। बनाओ डायग्राम अच्छे से। ये सेकेंड पॉइंट का मतलब हुआ, सेकेंड पॉइंट जो तुम लिखे हो उसका पूरा का पूरा मतलब ये हुआ कि कैसे कंबाइन करता है एटम। बाकी जितने बच्चे शांति से बैठे रहते हैं उनसे भी हम बोल रहे हैं कि देखो, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बिल्कुल पूछना है, चुपचाप बिल्कुल नहीं बैठना है, बताना है हमको। सुमाइला देखो, तुम लग रहा है आवाज सर में ये तुम्हारी सर ये बहुत प्रॉब्लम आ रही डिफिकल्ट पार्ट है चैप्टर का। है। डिफिकल्ट पार्ट नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन से पूछा जाएगा। बहुत आसान पार्ट है, तुमको लग रहा है क्योंकि हम बहुत डिटेल में बता रहे हैं, डिटेल में बताया नहीं जाता है। नहीं, कोशिश करो आराम से समझ में आएगा, बिल्कुल बेसिक लेवल से ही ज्यादा रहे बैठ कर। सर और वाइटल बढ़ने से फिगर तो और बड़ा होते जाएगा फिर। ऑब्वियसली जितना तुम बढ़ाते जाओगे ऊपर चलता जाएगा, लेकिन हम क्या करते हैं ना, इतना डायग्राम बनाने का टाइम है नहीं मेरे पास, तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल्स की लिस्ट को बनाते हैं। जहां मेरे पास कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे ना, तो वहां शॉर्ट ट्रिक लगाना शुरू कर देंगे। अच्छे से समझो कैसे बता रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छे से समझते जाओ कैसे बताया गया अभी तक। ये तुम्हारा मेन पार्ट क्लियर हो चुका है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे बहुत अच्छे से। तो मोनोसेंट्रिक और पॉलीसेंट्रिक क्या होता है इसमें? मोनोसेंट्रिक का मतलब एक सेंटर है, पॉली का मतलब दो तीन, मतलब ज्यादा सेंटर्स है हमारे, क्योंकि दिख रहा है तुमको मॉलिक्यूल में क्या होता है, पाइप पी पी का अलग हो गया, पी में ही तीन आ गया। कौन है भाई, फोन किया जा रहा है, फटाफट नोट लो सोल्यूशन। हम लोग इतना डेफिनेशंस के बीच में नहीं जाएंगे, इतना सेंटर में नहीं जाएंगे। हम लोग क्या करना है, जो जो बताया जाए उसको नोट कर लीजिए। तुमको ऑलरेडी हम बहुत एक्सपेंडेड फॉर्म में बता दिया, इससे बाहर तुम्हारा क्वेश्चन आईटी एडवांस में भी नहीं आएगा। हो गया सर। यस सर, ठीक हो है, गया। सबका नोट हो गया है? सबका हो गया? यस यस सर। यस हाँ सर। सर। ओके बस ओके। सर हो गया। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, थर्ड पॉइंट मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, जो तुमने भी पूछा था हमसे जस्ट अभिनंदन, कि क्या होता है मोनोसेंट्रिक और पॉलीसेंट्रिक। मोनोसेंट्रिक का मतलब इतना है कि सिर्फ एक ही सेंटर है, जैसे कि अगर हम एटम को लेते तो एटम के लिए एक ही, लेकिन यहाँ पे जब ऑर्बिटल्स होंगे तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज मोनोसेंट्रिक वाइल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर पॉलीसेंट्रिक, मतलब उसकी और एक से ज्यादा सेंटर्स हो जाते हैं। दैट्स इट। अभी फिलहाल हम इसमें डिटेल में नहीं आएंगे, क्योंकि इसको देखिए, इस पॉइंट को नोट करो, फोर्थ पॉइंट को नोट करो, थर्ड पे छोड़ो। The number of molecular orbitals formed is equal to the number of combining atomic orbitals. ठीक है? When two atomic orbitals combine, two molecular orbitals are formed called bonding molecular orbital and anti-bonding. हमने क्या कहा था पहले, हमने बता दिया था कि जब तुम दो ऑर्बिटल को कंबाइन करोगे तो उससे क्या मिलेगा, दो तरह का मिलेगा, एक मिलेगा बॉन्डिंग, दूसरा मिलेगा एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग स्टेबल है नीचे रहेगा, एंटी बॉन्डिंग अनस्टेबल है ऊपर रहेगा। वही एक कह रहा है, इसको भी नोट करो फटाफट, फोर्थ पॉइंट को। तो मतलब जितना नंबर ऑफ बनेगा एटॉमिक ऑर्बिटल वही एग्जैक्टली exactly. उतने उतने जैसे मॉलिक्यूलर तुमने क्या ऑर्बिटल हो देखा, जाएगा। जितने बनेंगे, जैसे कि तुमने देखा पी में, तो पी में क्या था, पी एक्स था, पी वाई था, पी जेड था। इसका भी पी, इसका भी टू पी था, इसका भी टू पी था, यहाँ भी टू पी एक्स था, पी वाई था, पी जेड था। तो कितना था, तीन इधर तीन इधर, तीन तीन छह था, तो वहां भी छह बन गया कि नहीं बन गया? हाँ सर। वैसे ही
सर इसका मतलब सर कोई भी ऑर्बिटल हम लोग पिक करेंगे सर, उसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेगा सर उतना ही बॉन्ड्स बनेगा, मतलब सर ये बनेगा इलेक्ट्रॉन्स नहीं, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉक्स, स्क्वायर बॉक्स, इलेक्ट्रॉन तो बाद में भरेंगे। यस सर। हो गया नोट सबका? नहीं सर। जिसका नोट हो गया फिफ्थ वाले भी करना, अपने आप समझ में आ जाएगा, समझा चुके हैं। पॉइंट भी नोट कर लो, अन्य सबको आ रहा है। द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज लोअर एनर्जी एंड हेंस ग्रेटर स्टेबिलिटी देन द कोरेस्पोंडिंग एंटी बॉन्डिंग, पता है हमको। उसके बाद सेवेंथ पॉइंट में पहले तुम क्या है, क्या बोल रहा है कि द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स लाइक द एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर filled in accordance with the Bohr principle, obeying the Pauli exclusion principle and the Holtz rule of maximum multiplicity। मतलब क्या कह रहा है कि जिस तरह से तुम इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हैं कहाँ पहले, मतलब पहले 1s में फिर 2s में फिर 2p में, एग्जैक्टली तुमको वैसे ही फिल करना है। और हर बॉक्स में तुमको क्या करना है, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरना है, फिर पेयरिंग करना है। तो जो रूल वहां था वही रूल यहाँ रहेगा, उसमें कोई अलग बदलाव नहीं है। इसको भी नोट कर लो। सेवेंथ पॉइंट। 6 पॉइंट का कोई रूल नहीं, छोड़ दो उसको। हाँ भैया। हाँ विजन म्यूट कर लो। सर 6 पॉइंट को नोट नहीं करना है। उसको छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है, मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है। सर 7th पॉइंट भी नोट करें। हाँ, और ये वाला यहाँ तक ही करो, इसके बाद की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ तक जहाँ तक गिवन दिया है। यहाँ पे कह रहा है वो बता देंगे क्या कह रहा है। जितना काम का चीज उतना ही पढ़ना है, फालतू का बकवास नहीं करना हमको। जितना नोट्स में लिखा है ना उतना तुमको हमेशा आना चाहिए, उससे कम नहीं आना चाहिए। उससे कम आएगा तो फिर एग्जाम में नंबर नहीं आएगा। सर एक पॉइंट को सर फिर से एक्सप्लेन कर देंगे सर। हाँ सर। फटाफट नोट कर देते हैं। हाँ सर, बोलो सर फिर से एक्सप्लेन कर दीजिएगा ना सर, मेरे को थोड़ा डाउट आ रहा है सर उसमें। फर्स्ट पॉइंट को। हाँ क्या डाउट है बताओ सर। हमको सर 5 नंबर में डाउट है। तो क्या डाउट है सर? एज जस्ट प्रेजेंट नहीं सर, फर्स्ट नहीं सर, फर्स्ट पॉइंट था ना। कोई बात नहीं, वो जस्ट डाउट क्या है वो बताओ फटाफट। नहीं सर, हो गया सर, क्लियर है। हो गया। नहीं तुमको क्या डाउट है कैसा सर 5 नंबर। क्या 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 डाउट है? इतनी बार तो बता सर चुके स्टेटमेंट बैठ समझ के। में क्या बोला सर मैंने? एंटी बॉन्डिंग। सर लास्ट वाला स्टेटमेंट समझ में नहीं आ रहा। फिफ्थ वाला ना तुमसे, तो क्या बोला तुमको? एंटी बॉन्डिंग स्टेबल है कि बॉन्डिंग? सर बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग वाला बोलो। बॉन्डिंग स्टेबल है। एंटी बॉन्डिंग ज्यादा स्टेबल है। कहाँ रहते हो जी तुम? पढ़ा लिखा करते हो कि बस ऐसे ही टीवी भी देख रहे हो बगल में? इतनी चिल्ला चिल्ला के बताया कि एंटी बॉन्डिंग वाला जो है
अनस्टेबल होता है, और बॉन्डिंग वाला क्या होता है, स्टेबल। ज्यादा स्टेबल होता है। तो जो ज्यादा स्टेबल उसको नीचे लिखेंगे और जो कम स्टेबल उसको ऊपर लिखेंगे। तो वही तो कितना आसान पढ़, हम इसको समझाए भी नहीं क्योंकि हमको पता है तुम लोग समझ जाओगे। पढ़ो फिर से। द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज, देखो बॉन्डिंग मतलब कौन, वही वाला जिसमें हमारा सेम फेज होता है, हैज लोअर एनर्जी एंड हैज ग्रेटर स्टेबिलिटी। तो वही तो बोला है जिसको हम 50 बार बोल चुके हैं। देन मतलब क्या, किसके रिस्पेक्ट में, कोरिस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, मतलब जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा उसका एनर्जी ज्यादा होगा, वो अनस्टेबल होगा। यही तो बोल रहे हैं। समझना क्या है इसमें, अब समझ में आ गया? हाँ सर। अभी भी नहीं आया? हाँ सर, आ गया आ गया। सर इसमें इसमें कुछ मैक्सिमम था नहीं है, कुछ है मल्टीप्लिसिटी नहीं इसमें। मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी भूल गए? होल्स रूल क्या कहते हैं जी, भूल गए कि याद है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम याद है सर। क्या था बताओ? याद है। एक ऑर्बिटल मैक्सिमम, सर एक ऑर्बिटल दो मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन फिल हो मैक्सिमम सकते दो हैं। इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, और दोनों कैसा होना चाहिए, अपोजिट स्पिन के। पैरेलल Opposite spin अपोजिट of स्पिन में होंगे सर। Opposite spin of वही quantum तो, energy। उसी को बोलते हैं मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, दैट्स इट। तो रिवीजन करते रहना है, जो पढ़े उसको भूलना नहीं है। ठीक है, अब देखो ये भी समझ लो एक बार, जो तुम लोगों ने भी भरा इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन को दिखा के बिल्कुल डायग्राम बना के, उसी को बोलते हैं एक टर्म, एक नाम देते हैं उसको, बस हमारा टॉपिक लिख लेना, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ऊपर में टॉपिक लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, LCAO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जहां बनाया था डायग्राम पूरा वेव फंक्शन का, उसके ऊपर टॉपिक लिख दो ये वाला, बस टॉपिक लिख दो, बाकी तुमको पता है, सब समझा दिए। सर ये जो वेव फंक्शन ऑपोजिट हाँ वेव हाँ फंक्शन वही, वगैरह बनाए थे उसके जहाँ ऊपर। बनाए थे वही, उसके ऊपर बस टॉपिक लिखो। लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब क्या, लीनियर लाइन में आके टकराएंगे, कंबाइन करेंगे कौन, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। हमने दिखाया था ऑलरेडी ये सब बना के। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाई प्लस जाई सेम फंक्शन में सेम भी फंक्शन है, और ये वाला स्टार वाला एंटी बॉन्डिंग जाई माइनस जाई क्या था, अपोजिट फेज में, एक सेम फेज में दूसरा अपोजिट फेज में। यहाँ पे उतना डायग्राम देके तुमको बताया भी नहीं गया है कि कैसे कंबाइन करते हैं, जो हम बता चुके हैं तुमको ऑलरेडी। यहाँ पर डायरेक्टली लिख दिया कि ऐसा होता है। ठीक है, इसके बाद हमने तुमको ये भी दिखा दिया कैसे कंबाइन करता है। अगर हम 1s1s को पकड़ते हैं तो 1s1s से हमको दो मिलेगा, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक एंटी बॉन्डिंग, उसको ऐसे दिखा दिया। ये भी हमको पता है, ये भी हम देख चुके हैं ऑलरेडी। अब हम देखेंगे थोड़ा सा और पार्ट। ये सब हम तुमको बता चुके हैं, इसमें कोई काम का ऐसा है नहीं। और टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से भी बता दी कैसे बनता है, सिग्मा बनता है और पाई बनता है। हमने बताया सिग्मा वाला कब बनेगा, जब एक लाइन में टकरा रहा है, सिग्मा वाला मतलब सिंगल बॉन्ड, जब पैरेलल होगा पाई हो जाएगा, उसको बंद कर देंगे। म्यूट करो, म्यूट करो, हाँ ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ दे रखा है, हम क्या करते हैं, देखो पढ़ो, बाय कन्वेंशन, ये देखो लाइन लिखवा रखा हमने, बाय कन्वेंशन जेड एक्सिस इज टेकन एज अ मॉलिक्यूलर एक्सिस, ये हमने पहले बता दिया है, ध्यान रखना इस चीज को। तो हमको सिग्मा मिलेगा 2p/z, बाकी से पाई पाई मिलेगा। ये हम लोग को एमओटी के थ्योरी में दे रखा है। लेकिन मैं फिर से बता दे रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि हमेशा pz को ही सिग्मा लोगे। किसी किसी क्वेश्चन में तुमको दे रखा होगा कि x एक्सिस को सिग्मा 2px बोल देंगे, तो कोई गलत बात नहीं है। अगर तुम x एक्सिस को मान रहे हो अपना एक्सिस, तो सिग्मा 2px मिलेगा, बाकी से पाई 2p पाई, मतलब बाकी से पाई मिल जाएगा, मतलब पाई 2py पाई 2pz मिल जाएगा। तो कोई गलत नहीं बोलोगे इसको कि सर हमेशा 2pz ही होना चाहिए। क्लियर सबको? हाँ सर। यस ठीक सर। है, Yes, ये sir. जरूरी नहीं कि हर बार सिग्मा 2pz बनेगा। हो सकता है कि सिग्मा 2px भी बन जाए, हो सकता है कि सिग्मा 2py भी बन जाए, कोई बन सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जब तुम ऐसा बना रहे हो मतलब x एक्सिस को ले रहे हो, जब ऐसा बना रहे हो y एक्सिस को ले रहे हो। मतलब क्लियर सर है सबको? इमेजिन ये कि ध्यान हम लोग रखना कुछ है, भी ले सकते हैं ये ना सर। कंफ्यूजन नहीं। हाँ हाँ, क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर कुछ नहीं दिया है तो जैसा बताया बाय कन्वेंशन को वैसे लेके चलना। क्लियर है? अगर कुछ नहीं दिया तो सर जेड एक्सिस कंसीडर कर जेड, लेना। हाँ, मतलब 90% केसेस में जेड लिया जाएगा, लेकिन 10% के क्वेश्चंस में कभी-कभी डिफरेंट मिलेगा तुमको, ये ध्यान रखना है। और ये भी हम बता चुके हैं जीरो क्या होता है क्या नहीं होता। अब हम तुमको ये समझते हैं कैसे इलेक्ट्रॉन फिल करना है। चलो ठीक, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, लिखो नेक्स्ट, हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड how to find electronic configuration and how to find electronic configuration। पहले हम लोग कैसे थे कॉन्फ़िगर 1s2 2s2 फिर ऐसा ऐसा लिखते थे, लेकिन अब हम कुछ और लिखेंगे, नया नाम से लिखेंगे, configuration and how to fill electrons।
विद एमओटी। एमओटी में कैसे करना वो हम देखने वाले हैं। सर हम लोग इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स में फिल करेंगे ना? एग्जैक्टली जो ऑर्बिटल बना है कौन सा बना है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसमें फिल करेंगे। पहले एटॉमिक ऑर्बिटल था 1s2 2s2 2p5 करते थे, यहाँ पे 1s वाला कॉन्सेप्ट अलग हो गया, यहाँ पे क्या है सिग्मा 1s आ गया, क्योंकि हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक बॉन्डिंग दूसरा एंटी बॉन्डिंग, तो उसको हम भरेंगे 1 वाला। तो यस ध्यान सर। दो कैसे भरते हैं। तो अब्बो ने क्या कहा था, सबसे पहले कहाँ भरेंगे, जहाँ एनर्जी कम है, जहाँ एनर्जी ज्यादा। जहाँ जहाँ सर एनर्जी कम है। एनर्जी कम कम है है, जहाँ। एनर्जी कम है। Exactly. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, पहले सारे ऑर्बिटल को ना बना देंगे, डायग्राम में प्लॉट कर देंगे कि पहले किसका एनर्जी कम है, पहले किसका एनर्जी ज्यादा है, उसको हम प्लॉट करते हैं। तो यहाँ देखो कैसे तुमको बनाना है, जो हम बना चुके वही करेंगे। सबसे पहले कौन होता है कम, 1s या 2s? 1s। 1s 1s होता है। तो 1s को ला कैसे भर दोगे, और एक बनेगा, तुमको पता है क्या क्या बनेगा, उसको फिर से बना लेंगे। 2s का भी ऐसे ही आएगा। ऊपर नीचे। फिर 2p से भी ऐसे ही आएगा, तो तुम देख चुके हो ऑलरेडी। इसको जल्दी से बनाओ। तो हम देखेंगे कैसे भरना है इलेक्ट्रॉन, ये मेन पार्ट है, इलेक्ट्रॉन को फिल करना सीखने वाले हैं। नाम भी लिख दो, क्या है ये, सिग्मा 1s, इसको अलग कलर से कर देता है, दिक्कत ना हो। सिग्मा 1s, सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s, सिग्मा 2s स्टार। फिर ये क्या आएगा बताओ, सिग्मा ये 2pz। सिग्मा 2pz। वेरी गुड। सिग्मा स्टार 2pz। स्टार सर 2pz, सिग्मा स्टार 2pz। पाई सिग्मा 2px हाँ सर पाई इक्वल टू पाई 2py, दोनों का बराबर है इसलिए ऐसा लिख रहे हैं। और वेरी पाई गुड। पाई स्टार स्टार 2px 2px, पाई स्टार 2py। तो ये हमारा क्या आ गया डायग्राम एनर्जी का, ऊपर मतलब y एक्सिस में एनर्जी है और नीचे डिस्टेंस और ऐसे बिटवीन द फिर न्यूक्लियस। वो भी है, मतलब कैसे ओवरलैप करो, ओवरलैप के साथ इसको फटाफट नोट करो, हम बताएंगे कैसे भरना है इलेक्ट्रॉन को। ये सर हम उस लोग में हर बार नहीं स्टार मार्क बनाएंगे, भी देख होगा ना सकते सर ऊपर वाला में? स्टार मार्क सब में होगा, ये सब में स्टार लगा हुआ है, ये स्टार है, पाई स्टार है, और ये सिग्मा स्टार 2pz है। यहाँ पे क्या सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 1 सिग्मा स्टार 1s, इसको हम लिख के दे देते हैं, रुक जाओ। तो ये हम लोग को बनाना तो हर बार नहीं है, लेकिन तुमको एक बार बनाना पड़ेगा समझने के लिए। तो अगर हम देखेंगे तो क्या बोलेंगे, ऑर्डर क्या भरने का, ऑर्डर ऑफ फिलिंग। ऑर्डर ऑफ फिलिंग अगर देखा जाए तो क्या आएगा, यहाँ पे सबसे पहले कहाँ आएगा सिग्मा 1 इसमें, तो सिग्मा 1s फिर आपका आएगा सिग्मा 1 सिग्मा 1 स्टार, मतलब हम स्टार क्या लिख स्टार। रहे हैं, इसकी एनर्जी कम इसका एनर्जी ज्यादा है, फिर सिग्मा 2s पूरा लिख देंगे, फिर सिग्मा 2 स्टार, फिर सिग्मा 2pz, फिर पाई 2px इक्वल टू, इसको इक्वल टू क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि कहीं भर सकते तुम, इसमें चाहे इसमें, पाई 2py, फिर पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, यस सर फिर सर पाई स्टार फिर लास्ट में पाई 2pz। सिग्मा स्टार 2pz। दिस इज द सिग्मा हाँ ऑर्डर ऑफ सिग्मा फिलिंग। स्टार 2pz। हमेशा हमेशा ऐसे ही इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे जब भी भरना है। तुमको इतना नहीं बनाना डायग्राम, इसको ये ध्यान रखना है कैसे भरा जाए। सर अगर किसी भी एलिमेंट को बनाना होगा हम लोग तो डायरेक्ट फार्मूला लगा के बना देंगे सर। एलिमेंट मॉलिक्यूल एलिमेंट हाँ, मॉलिक्यूल लिख के। डायरेक्टली ये लिखोगे, फॉर्मूला लगाओगे, देखो ये कितने बता दो, रुको बहुत आसान हो जाएगा ये वाला, तुरंत 2 मिनट में समझने वाला आ ही गया बात पे। ऑर्डर ऑफ फिलिंग हम लोग ने यहाँ पे निकाल लिया। सर अगर एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स आ जाएगा तो?
वो भी कर सकते हैं, ये चीज होता है, लेकिन अभी बताएंगे। जो भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करते, क्योंकि हम इतना डायग्राम नहीं बना सकते। उसके लिए हम शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं। बताते कैसे मॉलिक्यूल्स कॉम्प्लेक्स होगा, उसके लिए अलग तरीके से करेंगे। जो सिलेबस में है वो पढ़ेंगे फिलहाल, है ना। क्योंकि तुम देखते हैं सबको हो गया नोट ये वाला। सर ये जो सर है सर क्या बोलते हैं हाँ सर हो सिग्मा गया 2x स्टार सर, उसके बाद ये कंटिन्यू नहीं है सर सर? नहीं, सब ऊपर है, मतलब ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर मतलब क्या दिख रहा है? सबसे पहले हम इसको भरेंगे, फिर इसको भरेंगे, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को, फिर यहाँ। तो जब भी इलेक्ट्रॉन भरना है हमको, सर ऐसे ही यही ऑर्डर भरेंगे से हर ऑर्बिटल। करना। हाँ, ये हाँ। ऑर्डर रहेगा भरने का। सबसे पहले मतलब जिसमें सबसे कम है पहले वहां भरो, फिर आगे, फिर आगे, फिर आगे। ये तुमको ध्यान रखना है। और ये कौन बोलता है, किसके थ्रू होता है, कौन सा रूल है? सर ये सर वो Collins वो रूल ही कहता है बहुत कि जरूरी। पहले इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली फिल करो, फिर ऊपर चढ़ो। दूसरा मिल जाओ। ऐसा। हाँ सर। ठीक है, अब समझते हैं कैसे क्वेश्चंस करने हैं हमको, वो ध्यान देना है। ठीक है, वो ध्यान दें। तो यहाँ पे देखो कैसे करेंगे। इलेक्ट्रॉन को मान लो हमारे पास हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, H2 का मॉलिक्यूल है। तो हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए वो काउंट? एक 2 हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन? सर, हो जाएंगे 2 सर। इलेक्ट्रॉन। दो कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल हाँ सर। मिला के, दोनों काउंट कर लो, क्योंकि एक हाँ सर। हाइड्रोजन में एक, दो में दो। अब हमको 2 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो फिल करने से पहले क्या करना है? पहले बनाना पड़ेगा। तो तुमको पता है कि इसमें 1s और 1s होता है, 1s होने से सिर्फ यही बनेगा, यही वाला बन जाएगा। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। कैसे फिल करेंगे? सर दोनों पहले का सर ये एक यहाँ, सर फिर नीचे यहाँ, वाला के बाद ऊपर वाला। हाँ सर। और कहीं जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए। नहीं हाँ। सर, नहीं जाएगा। हमारे नहीं पास 2 जाएगा। इलेक्ट्रॉन भरना था। फिर देखो, फिर ध्यान। तो यहाँ से क्या बोलेंगे? पहले ये एक ऐसे भरेंगे, दूसरा ऐसे भरेंगे, क्योंकि हमको पता है अपोजिट स्पिन का भरना होता है। और जब तक हम इसको कंप्लीटली फिल नहीं करते ऊपर जा नहीं सकते थे। तो कोई ऐसे नहीं करे एक यहाँ पे दूसरा यहाँ पे। हमको पहले इसको कंप्लीट फिल करना है, दोनों को उसके बाद अपोजिट दूसरा स्पिन के देना। साथ, फिर आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे 2 ही इलेक्ट्रॉन था, 2 ही में खत्म हो गया। तो इसके लिए क्या कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा? सो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा इसका? वहाँ 1s2 सर कॉन्फ़िगरेशन पाई विल बी 1s2 सिग्मा 1। सिग्मा 1s। सिग्मा 1s2। हाँ सर, सिग्मा 1s2। तो नोट करो फटाफट। Configuration of hydrogen molecule will be sigma 1s2. That's it. सर इसमें हर बॉक्स में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन भरना है? हमेशा हमेशा ध्यान रखना, हर ऑर्बिटल में ना हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन भरते हैं, उससे ज्यादा नहीं भर सकते हैं, क्योंकि उसकी कैपेसिटी मैक्सिमम 2 ही होती है। यस सर। ठीक है, अब इसके बाद हम एक और चीज पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर। तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बार पूछा जाता है, बहुत बार देखा होगा तुमने क्वेश्चन में। लिखो नेक्स्ट बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर को हम स्पेशली बीओ शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, और ये होता है हाफ ऑफ NB माइनस Na। क्या है NB Na? NB का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और Na का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग। तो किसी भी मॉलिक्यूल के लिए हमको बॉन्ड ऑर्डर निकालना होता है, और वो बहुत जरूरी होता है। इससे हमको बहुत चीजों का पता चलता है। क्या क्या पता चलता है वो भी देखेंगे। यूजेस क्या है, या फिर कह सकते हो व्हाट इज द फीचर इंपॉर्टेंस ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, इंपॉर्टेंस ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। पहला बॉन्ड ऑर्डर का इंपॉर्टेंस ये है, इट गिव्स आउट स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ बॉन्ड का कितना होगा? स्ट्रेंथ पता तो क्या देगा? गिव्स का बॉन्ड लेंथ, लेंथ ऑफ बॉन्ड, लेंथ कितना होगा, बड़ा होगा छोटा होगा, ये बता सकते हैं। तीसरा नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ये मैंने पहले बताया था कि बॉन्ड ऑर्डर अगर 1 आता है मतलब 1 है, 2 आता है तो 2 है, मतलब डबल बॉन्ड, 3 है ट्रिपल बॉन्ड है।
number of bonds between atom in molecule. फोर्थ पार्ट हमारा है molecule exists or not. Just note करिए. सर लास्ट पॉइंट क्या लिखे हैं? मॉलिक्यूल exists or not. exist करेगा कि नहीं करेगा. कोई मॉलिक्यूल अगर है कि नहीं है वो हमको पता चलता है बॉन्ड ऑर्डर से. और कैसे पता चलता है वो भी हम देखेंगे. If यहीं पे लिख लो नीचे. If bond order is 0, molecule does not exist, and bond order is not equal to 0, molecule exists. मॉलिक्यूल exists. यहाँ पे लिखना छोटा सा जगह नहीं है. हो गया सबका नोट. जस्ट नोट करो. हो गया सर. तो ये समझ में आने के बाद हम लोग अब देखेंगे कि कैसे बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं किसी मॉलिक्यूल का. एग्जांपल लेते हैं. बहुत छोटा छोटा पार्ट लेते चलेंगे. H2 का तुमने देखा कैसे निकलता है. 1s ठीक है. और 1s में क्या आएगा. 2 इलेक्ट्रॉन था तो दोनों यही भर दिए थे, बाकी खाली हो गया था. उसका बॉन्ड ऑर्डर निकालो कितना आएगा. तो ये मेरा सिग्मा 1s है और ये मेरा सिग्मा स्टार 1s है. तो कितना देगा बॉन्ड ऑर्डर. हाफ ऑफ. तो कितने इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग ऑर्बिटल में है यहाँ पे. 2 इलेक्ट्रॉन्स. 2. और कितने इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में है. 0. 0 कितना आ गया. 1. सर 1 आ जाएगा. 1 आ गया. तो बॉन्ड ऑर्डर जो 1 आ रहा है ये क्या दिखाएगा हमको. क्या बताएगा. सबसे सर पहले इसका बॉन्ड बताएगा 1 बना सिंगल लेंथ बॉन्ड. बताएगा सर. बॉन्ड लेंथ बताएगा. बताएगा. हाँ. तो ये क्या बताएगा कि अगर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनता है तो उसके बीच एक सिंगल बॉन्ड है. और सर ये भी बताएगा मॉलिक्यूल एक्सिस्ट करता है सर. हाँ सिंगल बॉन्ड है. पहले तो ये बता दिया. और क्या बताएगा. मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है. हाँ. ऑब्वियसली करता है. नॉन जीरो है. सर लेंथ भी बताएगा सर. 1 में कितना उसका लंबा लेंथ. बॉन्ड ऑर्डर इज नॉट इक्वल टू 0. लेंथ बताएगा. कंपेयर करेगा. लेंथ मतलब कि अगर मान लो तुमको 2 बॉन्ड ऑर्डर दे दिया. एक मॉलिक्यूल का 1 आ रहा है, एक का 2 आ रहा है. तो क्या बोलेंगे. हम बता सकते हैं कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है उसका बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है और बॉन्ड कम है. सर ये तो स्टेबिलिटी भी बता सकता है. तब स्टेबल भी है. जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है वो ज्यादा स्टेबल भी है. ये भी कह सकते हो. ये निकालो फटाफट. और हम एक और चीज कह सकते हैं. अगर तुमसे पूछा है कि ये जो मॉलिक्यूल दे रखा है वो पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है तो वो भी बता सकते हो. अगर तुमको दिखता है कहीं भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है मतलब क्या है वो. पैरामैग्नेटिक. लेकिन सारे पेयर्ड है तो पूरा फील्ड है सर कंप्लीटली. तो मतलब सर डायमैग्नेटिक. वेरी गुड. इसको नोट करो से पहले. और यहीं पे लिख लेंगे नेक्स्ट टॉपिक मैग्नेटिक नेचर. जैसा कि हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा था वहां भी यही पढ़ेंगे. क्या है मैग्नेटिक नेचर. दो पार्ट होता है पैरा और डाई. पैरामैग्नेटिक क्या होता है. नेक्स्ट हेडिंग है. हाँ नेक्स्ट हेडिंग लिखो ना. नेक्स्ट हेडिंग लिखो मैग्नेटिक नेचर. ये सब पढ़ा हुआ है ऐसे इसको ज्यादा समझिए है. इफ देयर इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन it is paramagnetic. और दूसरा क्या होता है डायमैग्नेटिक. डायमैग्नेटिक वो क्या होता है बताएं. if all electrons are paired it is
डायमैग्नेटिक। जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा था वही है, कुछ नया नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे, सेम चीज है। तो सर ये पैरामैग्नेटिक है H2। देखते हैं, पढ़ना है बेटा, तुमको बताना है। H2 जो है, H2 में तुम देखो यहाँ पे कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं दोनों पेयर्ड है कि अनपेयर्ड है? पेयर्ड है सर। H2 में पेयर्ड है तो सर। अगर पेयर्ड है तो क्या हो जाएगा? डायमैग्नेटिक हो जाएगा सर। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कि एक यहाँ पे अनपेयर्ड रह जाता ऐसा कुछ करके, तो क्या बोलते हैं? सर पैरामैग्नेटिक हो जाता है। पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक हो जाता है नहीं पढ़ेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे इसमें, तो ये हम पहले बता दी क्या क्या होता है कैसे। सबको हो गया वाला? जल्दी से नोट कर, 2 मिनट लगे इससे टाइम निकाल। हो गया सर। ओके, तुम लोग का सब कंप्यूटर क्लास स्टार्ट हो रहा है, तो देख लेना थोड़ा। तो ये फिर से समझा दीजिए ना उसके पैरामैग्नेटिक। बाद पढ़ लेते हैं, करो इसका निकालो। फाइंड आउट द बॉन्ड ऑर्डर एंड हाइब्रिडाइजेशन। बॉन्ड ऑर्डर निकालो और इसका कॉन्फ़िगरेशन भी निकालो। B2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल? 8 इलेक्ट्रॉन सर। 8 इलेक्ट्रॉन है सर। सर निकल गया सर। बॉन्ड ऑर्डर 0 सर। हाइड्रोजन है कितने बेरिलियम? हाँ ठीक है, तो सबका 0 8 आ रहा होगा। हम्म। ठीक है, तो इसका अगर लिखोगे बना कैसा देगा? 1s 0 सर, 0 आएगा बॉन्ड ऑर्डर। ठीक हाँ है सर, बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाएगा। सर ये मॉलिक्यूल तो एग्जिस्ट ही नहीं करता सर। हाँ देख लेते हैं। 8 अगर देखोगे तो क्या आएगा? देखो चलो बना के अपने आप। अगर 8 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है तो ये क्या है? सिग्मा 1s, ये सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s, सिग्मा 2s स्टार। तो अगर हम 8 इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन टोटल है बेरिलियम। एक बेरिलियम में 4 होता है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है। जिसको डाउट है पूछ लेना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता है, इसमें पढ़ा दिया गया इसलिए। तुमको अगर नहीं आ रहा है तो शर्माना नहीं है, बिल्कुल पूछना आगे आके। तो यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। सृजन देख लो, तुम्हें समझ आ जाएगा अपने आप। तो यहाँ पे 8 भर दिया। अगर हम इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन पूछे तो क्या बोलोगे? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। यही अपने, इसके बाद है नहीं कुछ। अगर बॉन्ड ऑर्डर निकाला, फॉर्मूला क्या था? हाफ ऑफ NB। तो कितने बॉन्डिंग ऑर्बिटल हैं? कौन कौन से? एक ये हैं और एक ये हैं। तो कितने बॉन्डिंग ऑर्बिटल? 1 2 3 4, 4 आ गया। माइनस एंटी बॉन्डिंग कौन है? ये वाले और 4 है सर ये वाले, इसमें भी 4 आ गए। 0 हो गया जाएगा। 0। और अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है, इसका मतलब क्या है? मॉलिक्यूल सर एग्जिस्ट ही नहीं करता नेचर में। Does not exist. ठीक? सर आप ये बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाल रहे हो, वो नहीं समझ आ रहा। ये तो कुछ है, देखो बॉन्ड ऑर्डर हमने क्या बोला था? हाफ ऑफ NB। NB का मतलब होता है बेटा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो तुमको पता है ना कौन से इन दोनों में कौन से बॉन्डिंग है, कौन से एंटी बॉन्डिंग है? बताओ खुद से, ऊपर वाला नीचे वाला? सर ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग है, नीचे वाला बॉन्डिंग है। एंटी बॉन्डिंग है, तो हमको बॉन्डिंग में चाहिए। तो इन 4 ऑर्बिटल्स में कौन कौन से बॉन्डिंग है? बताओ, पूरा नाम बताओ उसका। सर सिग्मा 1s और ये सिग्मा बॉन्डिंग है कि 2s क्या है? बॉन्डिंग है सर। तो सिग्मा 1s और सिग्मा 2s मेरे बॉन्डिंग ऑर्बिटल हो गए। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स में भरे हुए हैं? देखो जरा ध्यान से। सर 4 भरे हुए 1 2 4। 3 4। हाँ सर 3 4 4 लिख दिया। अब हमको सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में? देखो काउंट करो यहाँ पे। सर 4। 1 2 3 4, वही 4 लिख दिया। तो हमको देखना है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल कौन है और बॉन्डिंग कौन है। जो भी तुम कॉन्फ़िगरेशन बनाती हो उसमें देखो कहाँ पे है, और फिर उसके नंबर जितने भी आ रहे हैं लिख लो फटाफट नोट करके। 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है? डज नॉट एग्जिस्ट। और तुम देखोगे तो बेरिलियम 2 जो है बनता भी नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट, ये होता भी नहीं है, नीचे में पाया भी नहीं जाएगा। इसको नोट करो फटाफट। यस सर। और अगर हम पूछे यहाँ पे इसका मैग्नेटिक नेचर तो क्या बोलेंगे? डायमैग्नेटिक सर, डायमैग्नेटिक ऑल पेयर्ड है। डायमैग्नेटिक। 0 1 अगर होता तो डायमैग्नेटिक, लेकिन एग्जिस्ट ऑल नहीं इलेक्ट्रॉन्स करता आर तो क्या हो पेयर्ड है जाएगा? सर। हाँ सर मतलब एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं सर एग्जिस्ट ही नहीं करता तो सर फिर एग्जिस्ट नहीं करता सर। कहाँ से बनेगा डायमैग्नेटिक? हाँ। जब एग्जिस्ट ही नहीं करता तो क्या बोलोगे? नन ऑफ दिस, कुछ है ही नहीं यहाँ पे। ऑप्शन रहेगा वहाँ पे नन ऑफ दिस टिक कर देना। सर लेकिन ये एक चीज नहीं समझे सर, मतलब सर क्या? इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो तो सर पूरा पेयर्ड हो गया ना सर।
अरे पेड हो गया लेकिन क्या एग्जिस्ट करता है? नहीं एग्जिस्ट नहीं करता सर। तुम बोल रहे हो कि भैया वो मैग्नेट से चिपकेगा, तो चिपकेगा तब ना जब होता होगा, जब है नहीं तो कहाँ से चिपकेगा? अच्छा हाँ, ये भी तो फैक्टर है। ठीक है, हाँ सर, हाँ सर, हाँ। ये भी सर है अभी तो सर हम लोग तो छोटा छोटा अगर कर रहे तुम हैं सर, होए ना, अगर सर बड़ा एटॉमिक नंबर वाला आ जाएगा सर तब क्या बड़ा करेंगे? के लिए बताएंगे, बड़ा के लिए ना, बड़ा के लिए होता ही नहीं है, बड़ा के लिए तुम इतना कर ही नहीं सकते। हम लोग जो कर सकते हैं ना, वो मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन के लिए कर सकते हैं, जो कि F2 है। F2 के बाद जब रहेगा ना, तो कोई क्वेश्चन तुम्हारे पास आएगा ही नहीं, और अगर आता भी है तो उसका हम अलग तरीका बताएंगे, जिसको हम बोलेंगे शॉर्ट ट्रिक केस। मतलब वो अलग ही चीज है, वो कॉम्प्लेक्स के लिए नहीं। जो भी क्वेश्चन तुम्हारे आईटी और नीट में आएंगे, वो हमेशा डायटोमिक के लिए आएंगे, 2 एटम के वाले मॉलिक्यूल्स के लिए आते हैं, जितने भी क्वेश्चन तुम देखोगे। इसके ठीक है बाहर सर। कभी आते ही नहीं, तो इसलिए ये बना क्योंकि नहीं सर मेरे सकते को हम, लगा सर वो इससे बताया नहीं ऊपर है, होगा तो तो सर फिर तो बनाने में सर कितना टाइम लग जाएगा सर, बना बना के समझने के नहीं, लिए। इसलिए तो बोले इसको बनाना ही नहीं है, इसको बनाना नहीं है। फटाफट इसको नोट हो गया सबका? हाँ सर, हो गया। यस सर। हो गया सर। इसके बाद अब ट्राई करो C2 का, और बताओ क्या है बॉन्ड ऑर्डर। C2 का अभी तक नहीं, तुम ना O2 O2 का सर 12 C2 का 2 सर, हो बॉन्ड जाएगा ऑर्डर सर, C2 का 2 2 होगा। O2 का बनाओ, सर, C2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 आएगा सर। O2 का पहले बनाओ, सर O2 का भी 2 होगा। C2 का O2 का भी 2 आ रहा है, देख लेते बना के। O2 में कितने इलेक्ट्रॉन टोटल हो रहा है? 16 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 16 16 इलेक्ट्रॉन है ना? और 16 हाँ। में क्या आएगा? सिग्मा, अगर 1s 1s को कंबाइन करेंगे तो हम इतना बराबर हर बार नहीं बना रहे, O2 का भी समझ बॉन्ड जाने ऑर्डर दो 2 सबको। आएगा सर। 2 बॉक्स बनेगा, हाँ देख लेते हैं। 1 स्टार 2s 2s से बनेगा 2, सिग्मा 2s स्टार। जिसको दिक्कत होगा बता देना, ठीक है ना? अब यहाँ पे अगर P में देखें, 2p और 2p में, तुमको 2p 2 में पता है पहले क्या बनेगा? सबसे नीचे बनेगा सिग्मा 2pz, फिर बनेगा 2 बॉक्स पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, फिर एक और बनेगा 2 बॉक्स पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, और लास्ट में एक बॉक्स और आ जाएगा सिग्मा स्टार 2pz। इसको लिख लीजिए बगल में, यहाँ पे लिख देते हैं सिग्मा स्टार 2pz। तो यहाँ पे अगर हमको इलेक्ट्रॉन फिल करना है 18 16 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो सब लोग ध्यान दो कैसे भरेंगे। सबसे पहले नीचे जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पे जाओगे तो कैसे जाओगे? 11 12, दोनों को बराबर बराबर भरना। देखो ध्यान से कैसे भर है। हम दोनों को यहाँ नहीं भरेंगे क्योंकि दोनों की एनर्जी क्या है? बराबर है। तो ये पॉली क्या कहता है? सबको एक दो फिर पेयरिंग करो। तो क्या करेंगे? 11 12 फिर 13 और 14 14, उसके बाद लास्ट में 15 और 16 ऐसे भरना है, ना कि दोनों को एक साथ। सबको समझ में आ रहा है क्या बता रहे हैं? यस सर। तो भी ऑब्जेक्ट बराबर Yes, एनर्जी के, sir. उसमें पहले एक एक भरेंगे फिर पेयरिंग करेंगे। तो ध्यान से अगर देखोगे तो कौन इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं? हाफ ऑफ Nb माइनस Na करता है, Nb माइनस Na। तो Nb में कितना है? 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ये भी बॉन्डिंग है। कितना आ गया? 10 आ गया। माइनस Na कौन सा है? Na ये वाला है, 1 2 2 4 2 6, दिख रहा है? ये कितना रहेगा? 4/2, दैट इज 2। सबको देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमने गोला लगा के बनाया बॉन्डिंग, और स्क्वायर क्रॉस बना के दिखाया एंटी बॉन्डिंग। ध्यान से समझने की कोशिश करो, तो कहीं दिक्कत है कि नहीं है? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छे से समझो इस चीज को। हो गया सबका? देखो समझ में आ रहा है सबको पहले कि नहीं? अब अगर हम यहाँ पे पूछें कि ये जो मॉलिक्यूल दे रखा है, क्या ये तुम्हारे पास पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक है? पैरामैग्नेटिक है सर, पैरामैग्नेटिक है सर। पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक। सर लेकिन क्यों पैरामैग्नेटिक हो तो वो नहीं पता सर। दिख रहा है कितना है इसके पास? 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है ना? क्या दिख रहा है? देयर आर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। हाँ। इसमें तो अनपेयर्ड है तो क्या होगा फिर? तो अट्रैक्ट होगा। तो अट्रैक्ट होगा तो क्या बोलेंगे? इट इज पैरामैग्नेटिक। अच्छा। और यही रीजन था जो कि वीबीटी नहीं बता पा रहा था, लेकिन एमओटी ने बता दिया कि ये पैरामैग्नेटिक है अपना।
अंबालिका हो क्या तुम यहाँ पे? यस अंबालिका सर। चली गई, चली। यस सर। एक काम करो, इस क्लास को तुम चाहो तो छोड़ दो, बैठ के ना रिकॉर्ड कर दे रहे हैं बैठ कर, ज्यादा कुछ पढ़ाएंगे नहीं, इतने ही पढ़ा रहे हैं। अगले क्लास में इसको हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? जिसको डाउट है वो पूछ सकते हैं बैठ कर। यू कैन ज्वाइन द कंप्यूटर क्लास, ओके? ठीक है, तो यहाँ तक किसी को डाउट है, कुछ है तो पूछ लो, उसके बाद हम अगले क्लास में तुमको आगे कंटिन्यू करेंगे। हो सकता है कल परसों तो फिर से क्लास करें, जब फ्री हो बता देना, हम भी फ्री ये रहते हैं। और नहीं पढ़ाइएगा ना सर, मैं डाटा बता खत्म हो दीजिए गया ना। पूरा। हाँ, अब ज्यादा हम पढ़ाएंगे, यहीं तक पढ़ाएंगे, डाउट से तुमको पूछते हो जितना पूछना है। सर CO प्लस का ही बतला दीजिए ना। वो बताएंगे, सर एक्सेप्शन CN है माइनस उसमें, का वो बता हम दीजिए ना पढ़ाएंगे। सर। CO प्लस CO माइनस ना सब पढ़ाएंगे। ये देखो CO प्लस का एक एक्सेप्शन है, इसलिए हम इसको भी नहीं पढ़ा रहे, इसको हम लास्ट में पढ़ाएंगे। सर और CN माइनस का सर साइनाइड का। CN माइनस देखो, CN माइनस 3 तो आएगा 3। कार्बन में कितना होता है इलेक्ट्रॉन? 6 अरे याद नहीं रखे, सब याद करके बैठे थे भाई। कार्बन का 6 कार्बन में कितना इलेक्ट्रॉन? 6। ये होता है कार्बन में सर। कितना 3 है? हो 7। जाएगा। और एक और आ गया, तो कितना 2.5 रहेगा? 1 14। 2.5 हो 14 जाएगा है, सर इसका। हो जाएगा हाँ। 14 है तो कितना रहेगा? 3 आना चाहिए। 3 आएगा सर। 3 साइनाइड का 3 आएगा। 3 हाँ 3 आएगा। 3। भर क्योंकि दो। सर बॉन्ड कैसे में भरेंगे तो 14 कैसे 3 आएगा। भरते जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, ये 14 इलेक्ट्रॉन भर गए। अब तुम देखो कौन कौन से बॉन्डिंग, कौन कौन से एंटी बॉन्डिंग है। ये बॉन्डिंग है 2 2 4 2 6 2 8 2 10। एंटी बॉन्डिंग कौन है? 2 और 2 4। कितना आ गया? 6/2 दैट इज 3। देख रहे हैं सबको कैसे कर रहे हैं? सर ये आयंस के लिए वैलिड होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। आयंस के लिए भी, सबके लिए वैलिड होता है, ये हर एक के लिए वैलिड है। और ये सर बताता CO है कि प्लस के कौन लिए स्टेबल है कौन स्टेबल नहीं है। CO प्लस के लिए ओके। एक्सेप्शन है, वो अभी हम बताएंगे नहीं तुमको, तुम करोगे गलत हो जाएगा तुम्हारा। वही से एक्सेप्शन के लिए हम एक्सेप्शन नहीं है। पढ़ा रहे, लास्ट में पढ़ाएंगे, 3.5 चलिए सर कुछ। आएगा। हाँ बता देंगे, रुक जाओ आराम से। बता देंगे। ठीक है, सर एक एक तो तो समझ सर में आया तुमको लुईस कैसे डॉट करें। स्ट्रक्चर में सर डाउट था देखो सर, अभी तुम उसका लोग थोड़ा को बता पता है ना, दीजिए। लेकिन हम तुम लोग को थोड़ा कंफ्यूज कर देंगे बाद में, थोड़ा सा इसमें और भी अच्छे से कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि बहुत लोग जो पढ़ चुके तो उनको भी नहीं पता होगा, तो हम बाद में बताएंगे तो पता अगली क्लास में। हाँ बोलो क्या है अर्पित? सर एक तो सर लुईस डॉट में सर स्ट्रक्चर में सर डाउट था सर। सर बोलो बोलो बोलो। C3 4 माइनस। सर C3 4 सी माइनस सर थ्री C3 फोर 4 माइनस। माइनस हाँ सर ये सर कैसे बनेगा? ये क्या होता है? C3 4 माइनस क्या होता है? सर ये बुकलेट में सर दिया हुआ था सर। अच्छा C3 4 ऐसा, C3 4 माइनस। हाँ सर ऐसा देखो दिया यही हुआ। ऐसा ही है ना। हाँ सर। देखो C3 मतलब एक कार्बन के 3 एटम है, यस सर। और 4 माइनस का 4 मतलब कैसे कर सकते हो उसको? तुम सर खुद इसमें सॉल्व 4 करो। ऐड हो गया मतलब। 4 इलेक्ट्रॉन ऐड करो तो कैसे करोगे? एक इसको दे दो, एक इसको दे दो, एक इसको दे दो, इसको दे दो, ऐसे कर सकते हो। देखो ट्राई हाँ करते सर करने के सर लिए एक सर कैसे साइड करोगे? साइड को दे दे सर, और एक सेंटर वाला को सर 2 दे दो, देते फिर हो जाएगा। वही समझते ना कैसे? 1 2 हाँ। 1 2 3 4 1 2 3 4 -2 लगा देंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, हम्म। तो इधर भी आ जाएगा। तो ये बन गया, ऐसे बन गया, ऐसे बन गया। अब क्या करेगा? इसका ऑपरेट तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन ये क्या करेगा? C3 4 माइनस का स्ट्रक्चर कैसे होता है? C3 साइक्लिक नहीं बनाता। C3 इसको देखो, अटेंड करके देखो कैसे बनेगा, अगर तुम अटेंड मेथड आगे देखना पड़ेगा। C3 4 माइनस का स्ट्रक्चर तो नहीं आना चाहिए। 4 माइनस सर बोलो, ट्राई करो, देखो ट्राई करने से आना चाहिए। अगर अगर सच में एग्जिस्ट करता तो आएगा, नहीं तो नहीं, फालतू में सर टाइम वेस्ट मत करिएगा। HO2F2 माइनस का क्या स्ट्रक्चर होगा? लुईस स्ट्रक्चर। H HO2F2 माइनस। O2 F2 माइनस हाँ H2 O2 F2 हो गया, तो मतलब अगर देखे जाए तो H निकाल दीजिए, नहीं ना? हम्म तो इसको ऐसे बना लो, O2 OH है ना, इसका सर लो HO2, ट्राई करो इसके बाद HO2 मतलब इसको तो नहीं, वो है OH में लगा दो, एक इधर चल जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास ऐसा होना चाहिए। हाँ, फिर एक बॉन्ड आएगा इधर से। खुद बता रहे आराम से F है, F इधर चलेगा, F को एक ही चाहिए है ना, F को ज़्यादा चाहिए नहीं। एक कैसे चलेगा तो किधर लगा दो, 2 इलेक्ट्रॉन उधर, नहीं गलती आ जाएगा फिर से, तो होता नहीं है। एग्जिस्ट करता है ना, पक्का है ना ये? तुम देख लियो ना इसको। हाँ सर, बुकलेट में दिया। HO2 F2 ना, रुको बता रहा हूँ। H इसका H2O2 को बनाओ, H2O2 F2
ट्राई करना पड़ेगा, ट्राई करके देखोगे दिख जाना चाहिए। लोग ट्राई करो, देखो हो पा रहा है कुछ की नहीं हो पा रहा, अपने आप दिखेगा। ये सब ज्यादा पूछा नहीं जाता, कहीं तो दे दिया कुछ वैसे कुछ नहीं। H2O2 अब तो लाइक सिलिंड्रिकल दिखा रहा है मुझे, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। सर इसमें सर अगर हम लोग फ्लोरीन को सर सेंटर एटम मानेंगे तो सर बन जाएगा फिर। फ्लोरीन सेंटर एटम होता है कि नहीं होता उसमें तुमको डाउट है, बताएंगे तो वो होता नहीं है। तुम कहाँ दे रहे हो, बुक में कुछ नहीं दिया हुआ ये वाला? हाँ सर दिया है। ट्राई करके देखो और कोई हो सकता है तो बताओ। ट्राई करो, खुद से ट्राई करो, देखो क्या ऑक्सीजन का अगर हम ऐसे लेते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन है इधर, OH माइनस F माइनस H2O2। सर इसमें सर ऑक्सीजन जो है सर मतलब फ्लोरीन के साथ सर बना लेगा सिंगल सिंगल, और सर हाइड्रोजन के साथ सिंगल सिंगल बना लेगा, और सर दूसरा ऑक्सीजन को सर कोऑर्डिनेट कर देगा। नहीं ऐसे में तो दिक्कत होगा ना, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जा रहा है, 6 हो जा रहा है, 6 तो होना चाहिए, 6 मतलब वो उस तरह का नहीं आके। ट्राई कर देखना, कुछ अपने आप दिख जाएगा। अगर मेरे को क्वेश्चन भेजना है फिर मैं देख के बता दूं कहां पे, क्योंकि इसका कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं। सर ग्रुप में भेजा है। और कोई बोलो, कोई क्वेश्चन और है तो। सर लैटिस एनर्जी कैसे कंपेयर करते हैं? वो जो है ना, अभी हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग पढ़े नहीं उस चीज को। तो सर थर्मोडायनेमिक्स में है। नहीं यही भी पढ़ा रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स का यूज होता है, बट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, एक बात पढ़ाएंगे तुमको कि मतलब इसको क्या बोलते हैं, फजांस रूल पढ़ा है तुम लोग को, तो तुम लोग को तो पढ़ा चुके हैं हम पहले, प्रतीक। हाँ सर फजांस रूल्स, हाँ सर। हम लोग को पिछली बार जब हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा था स्टार्टिंग में, उसमें पढ़े थे हाँ सर तो पढ़ाए थे। जितना छोटा कटायन होगा, जितना बड़ा एनायन होगा, तो कटायन क्या करेगा, उसको तो डिस्टॉर्ट करेगा। जब डिस्टॉर्ट करेगा तो उसका क्लाउड पूरा खींच जाता है, उसमें दो चीजें डिपेंड करता है। कोवलेंट कैरेक्टर कम हो जाएगा तब सर। जितना छोटा कटायन उतना ज्यादा पोलराइजिंग, उतना ज्यादा डिस्टेंस, जितना कोवलेंट पॉजिटिव चार्ज कैरेक्टर प्लस बढ़ 2 जाएगा। प्लस 3, जितना चार्ज ज्यादा हो रहा है उतना डिस्टॉर्ट करेगा। इसके साथ वही उल्टा हो जाता है, जितना बड़ा एनायन उतना डिस्टॉर्ट होगा, और जितना माइनस चार्ज उतना ज्यादा डिस्टॉर्ट होगा। तो जो जितना ज्यादा डिस्टॉर्ट करेगा उतना पकड़ के खींच लेगा एक दूसरे को, जब पकड़ के खींच लिया तो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो गया। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाएगा। तो लैटिस एनर्जी का मतलब होता है कि लैटिस का मतलब होता है, और समझो लैटिस जो है ना, ये आता है 12th पार्ट में। मतलब कोवलेंट कैरेक्टर कितना आयनिक बॉन्ड में? किसी भी आयनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर, जैसे कि NaCl, NaCl में कैसा होता है, Na+ होता है, Cl-, हाँ सर Cl- होता है। Cl-, तो ऐसा नहीं कि एक ही मॉलिक्यूल है, यहाँ पे चलता रहेगा Na+, Cl+, को लैटिस बोलते हैं। Cl-, तो इसी को लैटिस बोलते हैं। लैटिस का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन 3 डायमेंशंस, उसको लैटिस। कब तक चलते जाएगा सर? अगर हमको तोड़ने में जब तक निकलेगा। एक मॉलिक्यूल है, अगर तुम लेते हो तो तुमको पता है ना 10 ग्राम 1 NaCl का मास कितना है, तुमको निकालना आता है 1 मोल का। 1 मोल का मास कितना रहेगा, 37.5 जो भी आ रहा है निकाल, 58.5 आता है। तो 58.5 ग्राम में 1 मोल है, 1 मोल। और 1 मोल में कितना एटम्स होता है, कितना मॉलिक्यूल्स होता है, 6.02 × 10 का पावर 23। समझ लो कितना हो सकता है, इतने सारे मॉलिक्यूल्स लोगे तब जाके 38 ग्राम आएगा। ये लैटिस हो गया। लैटिस का मतलब ये हो गया। अब मान लो तुमको इसको तोड़ना है, क्योंकि ये पकड़ के रखा हुआ है, तो तोड़ने के लिए कितना एनर्जी देना पड़ेगा उसको, बोलते लैटिस एनर्जी। जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है उतना पकड़ के रखा हुआ है, उतना ज्यादा एनर्जी देना लगेगी। पड़ेगा तोड़ने। ठीक है, इसको सर पढ़ाएंगे सर क्लास में सर डिटेल में? हाँ पढ़ेंगे, अभी पूरा अभी बचा हुआ है। केमिकल बॉन्डिंग का कह लो कि अभी 40% बचा ही है, ये खत्म नहीं हुआ है। इसमें हम लोग को बहुत चीज पढ़ना है, डाइपोल मोमेंट पढ़ना है, ठीक है। डाइपोल मोमेंट से बहुत क्लैरिटी आएगा कि कौन पोलर होता है, कौन नॉन। तुम सुनते हो ना कि पोलर है, नॉन पोलर है। हाँ सर, पोलर कोवेलेंट, नॉन पोलर कोवेलेंट। हाँ सर। उसके बाद तुम क्या क्या पढ़ोगे बता दे रहे हैं। ये चीज की अगर कोई दो मॉलिक्यूल है, या कि कोई भी मॉलिक्यूल है, वाटर है, अल्कोहल है, इथेनॉल है, ईथर है, पीथर, जो भी तुम देख लो, उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसका मेल्टिंग पॉइंट तुम बता सकते हो, किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा, बिना जाने हुए कि वो कैसा है। तो हम लोग यही सब पढ़ने वाले हैं। हर तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पढ़ेंगे, क्या होता है, कैसा होता है, ये सब अभी बचा हुआ है। ये सब मेन पार्ट है, इसको क्वेश्चन जिसके तुम आगे के जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें तुमको काम देने वाला है। ये बचा हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बचा हुआ है। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, कैसे होता है, बॉन्ड एनर्जी बचा हुआ है। बॉन्ड एनर्जी वही हो गया ना, बॉन्ड एनर्जी का मतलब क्या हो गया,
जिसका मतलब सर बॉन्ड ये ऑर्डर ज्यादा आगे है। जो लग रहा है। बॉन्ड ऑर्डर मतलब बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या हो गया कि कितना स्ट्रांग है, सिंगल बॉन्ड है कि डबल है कि ट्रिपल है। तो जितना जितना स्ट्रांग है उतना एनर्जी ज्यादा है, दैट्स इट। जितना ज्यादा एनर्जी तुमको लगे तोड़ने में उस बॉन्ड को, उसकी बॉन्ड एनर्जी उतनी ज्यादा हो जाती है। वही हम बोलते हैं। तुम लोग के जितने भी डाउट्स हैं पूछ लो फटाफट। जो तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, जैसे पहले कोई पार्ट हो तो पूछ लो फटाफट, हम बता देंगे सारे। अभी क्लास अभी पढ़ाना भी नहीं हमको आगे, वो ठीक है। और कोई पार्ट में कोई डाउट किसी पार्ट में? स्ट्रक्चर ऑफ एट देखो, ये वाला पार्ट है जो लोएस्ट वाला है। तो जितनी बुक में बुकलेट में दे रखे हैं ना, एक एनसीईआरटी में और एक अपने बुकलेट में, जितने भी तुमको दे रखे उतना तुमको कम से कम ध्यान रखना है। उसके अलावा तुमको नहीं पता तो चलेगा, कोई प्रैक्टिस करते करते वो आ जाएगा अपने आप धीरे धीरे। उतना दिमाग मत लगाओ किसी चीज का, वो धीरे धीरे अपने लोग को और समझ आएगा। और कोई क्वेश्चन अभिनंदन, कुछ पूछना किसी को? अंजलि, असफिया? सर ये चैप्टर से रिलेटेड नहीं है सर, डाउट दूसरा चैप्टर का है सर, तो बताएंगे? पूछो ना, कोई दिक्कत नहीं, पूछो, बताओ। सर अभी इनर्ट बैठे पेयर हैं तो इफेक्ट बता सर। देंगे। इनर्ट पेयर इफेक्ट? हाँ सर, वो बता सर रखे हैं ना। बहुत बड़ा से समझ में नहीं आ रहा था सर, बोला मतलब। अरे इनर्ट पेयर इफेक्ट तो कोई और भी बता देगा। इनर्ट पेयर इफेक्ट मैंने क्या बताया था कि हमारे पास पी ब्लॉक में थर्ड पीरियड से जितने भी एलिमेंट्स नीचे होते हैं, जैसे कि कार्बन फैमिली में जाओ, कॉलेज सीनियर्स गेट सम प्रॉब्लम, ऐसे बताया था मैंने। तो मैंने क्या बोला कि इसका जो कार्बन का अगर तुम देखोगे तो 4 हाँ इलेक्ट्रॉन सर। होता है, चारों निकाल सकते हो, +4 स्टेट होना चाहिए। तो हाँ सर। कार्बन +4 में जा सकता है, सिलिकॉन में +4 में जा सकता है, लेकिन ये भी +4 में जा सकता है, ऐसा नहीं आ सकता है। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास डी इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं बीच में, और हमने बताया डी इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, पुअर इन शिल्डिंग होते हैं। तुमको क्या दिख रहा है अगर तुम देखो कार्बन के लिए, तो कार्बन में भी तुम्हारे यहाँ पे 2 s इलेक्ट्रॉन, s के S1 और S2 के, इनको भी निकालना है और पी को भी निकालना है। तो यहाँ पे 2 पी का निकलेगा फिर 2 एस का निकलेगा। तो बीच में जो डी आ जाता है ना, तो डी के कारण इस 2 एस को पकड़ के रख लेते हैं, मतलब जो S1 और S2 है उसको पकड़ के रखा रहता है। तो हम क्या मतलब करते हैं, अंदर इन वाला वो दोनों को सब पकड़ निकाल के नहीं रख लेता है। पाते। क्यों? क्योंकि डी ऑर्बिटल का शिल्डिंग पुअर है, तो ये वाला पुअर शिल्डिंग का एस वाला पकड़ा जाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग पकड़ता है न्यूक्लियस को बैठ के, इसको निकलने देता नहीं है, सिर्फ पी वाला निकलता है। तो पी में तो 2 ही है ना, इसका देखो कॉन्फिडेंस क्या आएगा, Np2 आएगा, NH2 Np2 NH2 Np2 आएगा। तो P2 से तो निकल जाएगा, लेकिन NH से निकलेगा नहीं इलेक्ट्रॉन। इसी कारण से क्या होता है कि जो भी हमारा मोस्ट स्टैंडर्ड स्टेट होता है +4 का, वो घट के +2 हो जाता है यहाँ पे। कहाँ पे? जैसे यहाँ नीचे से जाएंगे इलेक्ट्रॉन आना शुरू हो सर। गया हाँ यहाँ पे। तो यही हम बोलते, इसी को बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। मतलब क्या होगा कि जो भी उसका मोस्ट स्टेबल स्टेट है, जो इन जनरल होना चाहिए, उससे 2 घट जाता है। और जैसे तुम नीचे जाओगे उतना डी इलेक्ट्रॉन वहां पे आएगा, उतना तुम्हारा फोर्स शेडिंग होगा, उतना ही उसका हायर स्टेट बनाना इम्पॉसिबल हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। मतलब क्या कहेंगे कि Pb+2 बनेगा, Pb+4 बनने में बहुत डिफिकल्टी होगी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे डी इलेक्ट्रॉन एफ इलेक्ट्रॉन भी यहाँ आ जाते हैं, उसको पकड़ के रख लेता है और स्ट्रांगली निकलने देता ही नहीं है। दिस इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट, दैट्स इट। सर ठीक है? डाउट पूछ सकते हैं इसी चैप्टर से है सर? हाँ पूछो, जो पूछने पूछो, केमिस्ट्री में जो पूछना पूछो, कहीं भी तुम पूछ सकते हो। सर ऑक्सीडेशन केमिस्ट्री का फिजिक्स भी स्टेट पूछ सकते कैसे हो, बता कैलकुलेट देते करें हैं। सर? ऑक्सीडेशन नंबर सर कैसे ऑक्सीजन कैलकुलेट स्टेट करें? किसी का भी निकालना है। देखो ऑक्सीजन स्टेट के लिए ना कुछ चीजों को ध्यान रखना है, सब लोग समझ लो। अल्कली मेटल्स का हमेशा +1 होगा, ठीक है। अल्कली अर्थ मेटल्स मतलब ग्रुप 2 वाले, +2। उनका हमेशा +2 होगा। फिर जो भी फ्लोरीन क्या है, सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसका हमेशा -1 होगा। ऑक्सीजन जो है सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसका -2 होगा इन जनरल, जब तक कि वो फ्लोरीन से कनेक्टेड ना हो, ठीक है। और फिर तुम्हारे पास ये मेन तुमको इतना ध्यान रखना है। अब मान लो तुमको कोई भी आइटम दे दिए बैठ के, कोई भी एग्जांपल ले लो, मान लो तुमको दे रहे हैं KMnO4 या फिर K2Cr2O7, ठीक है। बहुत डिफिकल्ट एग्जांपल है ताकि तुमको समझ में अच्छे से आ जाए। तो तुमको मान लो कोई भी आइटम दे रखा है, तुमको बोला कि मैग्नीज का बताओ भाई क्या होगा, क्रोमियम का बताओ भाई क्या होगा। तो तुमको देखना है कि ये जो मॉलिक्यूल है क्या इसमें कोई चार्ज है? नहीं है नहीं सर है। चार्ज। नहीं है सर। नहीं है, नहीं, तो न्यूट्रल ओवरऑल है। न्यूट्रल होगा, हाँ या ना? हाँ तो सर। हम हाँ क्या सर। बोलेंगे कि जितने भी इसमें आइटम्स हैं, सबका अगर हम चार्ज को जोड़ दें तो सबको जोड़ने के बाद 0 हो जाना चाहिए, हाँ। हाँ सर। ठीक है। जीरो। तो क्या करो, सबका ना मान लो, तुम मान लो मैग्नीज जो है अभी +x स्टेट में है। मैग्नीज का मान लेते हैं कि मैग्नीज इज इन +x स्टेट, x मतलब कुछ भी हो सकता है, +1 +2 +3 +4। तो हम क्या बोल देंगे, अब पोटेशियम कहाँ कौन सा कहाँ का है देखो,
सर ये सर पोटेशियम एल्कली एल्कली मेटल। एल्कली मेटल है, +1 पोटेशियम +1 स्टेट में रहेगा, हाँ ठीक है। ऑक्सीजन का क्या स्टेट होता है? -2। तो यहाँ पे क्या करो, ऐसे लिखो, पोटेशियम का +1 लिख दिया, मैग्नीज का हमने x मान लिया तो +x बोल देते हैं, +x। और हर ऑक्सीजन का कितना होता है? -2। तो कितने ऑक्सीजन यहाँ पे लिखे? -8 -8। हाँ तो सर -2 × 4 कर देंगे तो -8 आ जाएगा। और बाहर कोई चार्ज है? ओवरऑल न्यूट्रल है कि नहीं है? ना। 0। Zero। आ गया, ऐड कर लो, ये काटोगे -7, ऊपर जाएगा तो +7। तो क्या आ गया? मैग्नीशियम +7 स्टेट। तो न्याय कैसे बता रहा है? हाँ सर हाँ सर समझे। और एक यहाँ एग्जांपल देखो, इसका दे दिए यहाँ भी सर, समझ अगर लो। बाहर से चार्ज रहा तो सर ये दे रहे हैं, वो भी देंगे, पे इसको नोट करो पहले फटाफट, इसको देखो समझो। अब यहाँ फिर देखो पोटेशियम कितना है, पोटेशियम कितना दो। होता है? एल्कली मेटल का कितना होगा? चलिए 1 +1। into 2 तो हर एक का होगा। +1 तो कितना? +2। प्लस अब 2 क्रोमियम हाँ। का x मान लेते हैं, तो कितना क्रोमियम है यहाँ पे? 2 2 2x हो जाएगा। +2x बोल देंगे, 2x +2x। हर ऑक्सीजन का कितना होता है? -2, तो 7 का कितना हो जाएगा? -14 -14 इक्वल टू 0 0।0 तो निकल कितना जाएगा देगा? सो +2x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 12। उधर 12। जाके 12 हो गया, x कितना आ गया? 6 6 ऐसे निकाल सकते हैं। तो किसी भी एलिमेंट का तुम हमेशा निकाल सकते हो, जिस भी एलिमेंट का तुमको दे रखा है वो निकालना। अब जैसे कोई एग्जांपल दे रहे जिसमें आयन के फॉर्म में PO4 3- या फिर मान लो HPO4 2-, इसका दे रखा है, तो इसका निकाल के देखते हैं कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे हम फास्फोरस निकालना चाहते हैं, ठीक है ना। कैसे निकालेंगे? मान लेते हैं H किस स्टेट में होता है इन जनरल? हाइड्रोजन हमेशा किस में होता है? +1 में +1 में होता है सर। +1। फास्फोरस का x मान लो कितना? +x, ठीक है। और ऑक्सीजन का कितना होता है? -2 हर एक ऑक्सीजन का -2। तो -2 × 4 कितना हो गया? -8 -8। और ओवरऑल चार्ज कितने बार? -2 -2 क्या बोलेंगे? सबको ऐड करने के बाद -2 होना चाहिए। यस सर। क्यों? क्योंकि पिछली बार न्यूट्रल था तो 0 लिखा था, अभी -2 चार्ज है तो -2 लिख दिए। निकालो x कितना आ रहा है यहाँ पे? 5 +1 -8 -7 -7 तो क्या +7 +5 5 आ रहा है। आना चाहिए, आ रहा है। और ये चीज का तुम हमेशा ध्यान रखना, जब भी किसी एलिमेंट का निकाल, इस्तेमाल हो तुमको ये H2SO8 इसका निकालो, क्या आएगा? सल्फर का। करो फटाफट कॉपी में। सर KCN में C का निकाल सकते हैं? KCN में? हाँ, क्यों निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। सर +7 आएगा। 7 आएगा, 7 आएगा सर। 7 आएगा। तब लोग निकाल के देखोगे कितना? +2। हाँ सर इसका 7 x मान ले तो +2x -16 और इसका -16 इक्वल टू 0। इक्वल टू तो x 0 कितना आ गया देखोगे? +7, है ना। लेकिन देखो हम क्या बोल रहे हैं, तुमको एक चीज सिखाना चाह रहे हैं कि हमेशा ना आंख बंद करके कोई चीज पे भरोसा नहीं करना है। तुम अब देखो कि सल्फर का, अब देखो तुमको कहाँ बता रहे, गलत क्यों हो जाएगा ये चीज। अगर तुमने पीरियोडिक टेबल पढ़ा है हाँ तो सर, सल्फर का 16 ग्रुप में। गलत हो जाएगा सर, इसका तो +6 आएगा ना सर। बोरोन, एग्जैक्टली, +6 बोरोन, सल्फर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन होता है। तो तुमको दिख रहा है सल्फर कहाँ का है? 16 ग्रुप का होता है। और 16 में सल्फर में आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं सर। 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन होते ही तुमने 7 निकाल दे। 7 निकाल सकते हैं क्या? नहीं सर, नहीं पॉसिबल। नहीं। देखो तुम क्या +7 बना दिए, तो एक्सेप्शन नहीं होता है कोई चीज। अगर तुम देखो कि तुम्हारा कैपेसिटी से बाहर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो मतलब क्या है, हम गलत कर रहे हैं। वी आर नॉट डूइंग द परफेक्ट तो थिंग। क्या गलत कहाँ कर गलती रहे करी हैं वो सर? समझते हैं। बट नहीं सर, हम लोग से जैसे कि फॉर्मूला अगर कैसे तो सही आया ना। H2SO4 का निकालो, फटाफट निकालो। बता रहे क्या गलती कर? HCl4 में सल्फर का। हाँ सर, हमें सल्फर का निकालना है, उसी का निकालना है। सर अब 6 आ रहा है सर, +6 +6 आ रहा। +6 आ रहा है, देखोगे तो +2 हाँ सर। +x -8 = 0, x = +6 आ रहा है, ठीक है। तो +6 आ रहा है यहाँ पे हमको, और हमने देखा था H2SO8 में कि हमारा +7 आ रहा था। तो तुम समझ लेना कि कहीं ना कहीं हमारा जब भी कुछ ऐसा आ रहा है जो कि औकात से बाहर है उसके लाने का, तो वहां पे ना परऑक्सी लिंकेज आता है। परऑक्सी लिंकेज तुमको बताए थे। हाँ सर, मतलब सल्फर दूसरे सल्फर के साथ अटैच्ड है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ, सल्फर सल्फर का अटैचमेंट होगा। तो यहाँ पे देखो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, सल्फर जो है एक सल्फर ऑक्सीजन के साथ ऐसे जाएगा, H लेगा, डबल बॉन्ड O बनाएगा,
फिर एक यहाँ आएगा और एक यहाँ, पेरोक्सी लिंकेज ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच होता है, फिर एक यहाँ आएगा, ऐसा आएगा, दिखाते तुमको बहुत ही समझ में आएगा, ये चीज एग्जांपल दे रहे हैं तुमको। 1 2 3 4 5 6 कितना हो गया, और इधर एक बना दो, देखो कितना ऑक्सीजन हो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब तुम देखो क्या होता है, ये स्ट्रक्चर तुम्हारा H2SO8 का होना चाहिए, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H2SO8। अब तुमको देखो कैसे दिखाते हैं, कैसे 7 आता है। तुमको पता है कि अगर हम HCl के बीच बॉन्ड बनाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है इन दोनों में? सर Cl है। CL Cl. इलेक्ट्रॉनिक Cl। तो अगर ये बॉन्ड खुलेगा तो कैसे खुलेगा, ये इलेक्ट्रॉन ये क्या होगा, H पे प्लस और Cl पे माइनस, तो सर है ना? Cl खींच लेगा सर। मतलब कह सकते हो कि अगर हम HCl का बॉन्ड तोड़ते हैं, इसको तोड़ेंगे तो यहाँ -1 लगेगा, यहाँ +1 लगेगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव वो -1 लेगा, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है वो +1 लेगा, पॉजिटिव लेगा। ठीक है? तो यहाँ पे आ हाँ जाओ, सर। यहाँ पे वही चीज लगाना, वही दिमाग लगाना यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करो, इसको देखो, कौन +1 कौन -1, H plus बता O दिया? minus. प्लस H जाएगा plus O +1 Plus O O minus. पे माइनस। वेरी गुड, ठीक है ठीक है। इधर आओ, इसमें कौन +1 कौन माइनस, सल्फर ऑक्सीजन में कौन तो इलेक्ट्रॉन सल्फर ज्यादा है? सर प्लस हो जाएगा। Oxygen. ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके पास माइनस। Oxygen minus ऑक्सीजन ज्यादा sulfur. इलेक्ट्रोनेगेटिव के नीचे जाने से घटता है, सबको पता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, तोड़ेंगे इसको तो यहाँ -1 यहाँ +1, हाँ है ना? हाँ हाँ सर। Yes. ठीक है, इन दोनों को तोड़ो, दो बॉन्ड है दोनों को तोड़ दो, तो यहाँ -2 यहाँ +2, है ना? हाँ सर। हाँ हाँ सर, एग्जैक्टली इसको तोड़ो, यहाँ पे क्या Minus आएगा, 2 minus 2. -2 और नीचे +2। -2 +2, इसको तोड़ो, इसको तोड़ो फटाफट, तो इसमें Minus क्या 1 आएगा, +1 और ऑक्सीजन में माइनस -1। -1 plus 1. +1। इधर आ जाओ वापस से, सब चीज को तोड़ो, अब इसको अब यहाँ पे तोड़ो, यहाँ पे वही चीज है, +1 -1 जैसा वहाँ क्या वहीं कर दो, -2 +2, इसको तोड़ो, -2 Plus +2, 2. इसको तोड़ो, -1 +1। अब इन दोनों को तोड़ो, इन दोनों में क्या आएगा, Minus 1 दोनों में कुछ minus है 1. क्या डिफरेंस, नहीं. -1 आएगा, 0 दोनों बराबर है तो 0 0। 0 जब तुम्हारे 0 पास 0 सेम एटम के बीच टूटता है तो 0 0 आ जाता है, इसका ध्यान रखना है हमेशा, ठीक है ना? तो देखो हाँ यहाँ पे सर. गलती क्या कर रहे थे हम लोग, क्यों गलत हो गए थे, क्यों हमारा गलत आ गया था? अब देखो यहाँ पे काउंट करो, सल्फर का कितना है टोटल, काउंट करो कितना प्लस है, एक 2 3 4 6 5 सर। 6. 6 है। 1 2 3 4 5 6 +6 आ रहा है। हाँ यहाँ भी सर। देखो काउंट कितना है सल्फर का, +6 आएगा सर। +6 +6 आ रहा है। तो गलती, और ऑक्सीजन का देखो कितना, यहाँ ऑक्सीजन कितना आ रहा है, -2 -2 जाना -2 -2, लेकिन इसका कितना आ रहा है, इन दोनों का कितना आ रहा है, -1 -1 क्या दिख रहा है कि यहाँ पे ऑक्सीजन का है, जो ऑक्सीजन ने क्या कर दिया, कुछ उल्टा पुल्टा काम कर दिया। मतलब यहाँ पे सारे ऑक्सीजन का -2 नहीं है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन ऐसे है जिसका क्या आ रहा है, -1 आ रहा। इस कारण से हम यहाँ पे गलत हो गए, हमने जो यहाँ पे लिया ऑक्सीजन का हर एक का -2, दैट वाज नॉट करेक्ट। आई बात समझ में क्या बता रहे हैं? हाँ सर 16 नहीं होना चाहिए, कितना होना चाहिए, कुछ कम होना चाहिए। तो जब भी तुम्हें ध्यान रखना है, जब भी तुम्हारे पास तुम्हारे उसके औकात से बाहर +7 आ रहा है, तो तुम समझ लेना कि वहाँ पे क्या है, परऑक्सी लिंकेज। परऑक्सी लिंकेज है। आई बात समझ में क्या बता रहे हैं? यस सर। ये ध्यान रखना है। यस सर। तो इस केस में तो सर कभी भी तुम देख लो, क्या होगा फिर इसका? +6 रहेगा, गलत हो गया और क्या, +6 हो जाएगा, गलत है, दिखा ना यहाँ पे +6 कैसे होगा बना है, सर। +6 ही हाँ होना सर। चाहिए, ये स्ट्रक्चर उसका होता है। स्ट्रक्चर को देख के हम निकालते हैं ऑक्सीडेटिव स्टेट। तुम जो H2SO4 देख रहे हो ना, +6 कैसे आया, ऐसे आया, देखो एक और एग्जांपल दिखाते हैं। H2SO4 सल्फर डबल बॉन्ड O OH OH। तो तुम देखो कौन, फटाफट तोड़ते जाओ, तोड़ो, Plus +1 -1 plus 1 minus 1. +1 -1, इसको तोड़ो, One. -2 +2 -2 -1 +2 +1 -1 +1, इसको +2 +2 minus 2. सबका निकल के देखो फटाफट कितना आ रहा है, कितना सल्फर है, कितना ऑक्सीजन सल्फर का, का कितना सर हाइड्रोजन का, +6 आ रहा फटाफट है निकालो। सर। सल्फर का +6 आ रहा, और ऑक्सीजन का -2 और हाइड्रोजन का +1। हाइड्रोजन का +1 और वही तुम लेते हो। Hydrogen का +1. ये तुमको जो हम सही है। बताया सिखाए, कैसे सिखाए, ऐसे सिखाए कि +2 लिखो, सल्फर का X मान लो और हर ऑक्सीजन का -2 मान लो, कितना -0 आ रहा था। यही से आता हाँ है, सर. जितने भी आते हैं ना सब लुईस स्ट्रक्चर से निकालते हैं। दिस इज द बेस, ये तुम्हारा ABCD हाँ। यहाँ से निकाला जाता है। क्लियर हुआ सबको अब? हाँ सर. तो सर ये ऑक्सीडेशन स्टेट और फॉर्मल चार्ज में डिफरेंस क्या हुआ? ऑक्सीडेशन स्टेट में देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बताता है कि हमारे पास
हमारे पास उन दोनों एटम में ये देखो कोई ऐसा चार्ज नहीं है, समझना। देखो ऑक्सीजन स्टेट भी ना कोई एक ऐसा परमानेंट चार्ज नहीं है, ये बस एक हाइपोथेटिकल चार्ज है जो हम मान लेते हैं कि अगर हमारे पास दो एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो जब हम बॉन्ड तोड़ेंगे ना तो इसके ऊपर -2 का चार्ज होगा, इसके ऊपर +2 का चार्ज, इन दोनों की वजह से। तो ये हाइपोथेटिकल चार्ज माना जाता है। फॉर्मल चार्ज बिल्कुल अलग चीज, ये तो बिल्कुल अलग चीज। ये क्या बताता है? ये बस एक तरह का चार्ज ये बताता है कि अगर हम किसी मॉलिक्यूल को निकालते हैं तो जिस भी मॉलिक्यूल में जो सबसे कम फॉर्मल चार्ज देगा वो मेरा सबसे स्टेबल हो जाएगा। दैट्स इट। तो फॉर्मल चार्ज वेरी डिफरेंट थिंग, इट्स नॉट चार्ज एक्चुअली। सर ये तो हम लोग बट ये लुईस जो स्ट्रक्चर और स्टेबिलिटी देखने के लिए करते हैं ना। हाँ, बस इसको हम स्टेबिलिटी देखने के लिए निकालते हैं, और ये हम निकालते हैं ये जानने के लिए कि अगर वो टूटता है तो किस फॉर्म में आयन बनेगा, कितने आयन्स निकालेंगे वो। हाँ सर। कि H2 उसमें ओके टूटेगा सर। सर तो 2 आयन ऑक्सीडेटर निकलेगा, से इसके हम लोग वो भी पता कर सकते हैं सर, बाद एसिडिक है या बेसिक है, वो भी ऑक्सीडेशन निकाल स्टेट। सकते हैं और ज्यादा निकाल सकते हैं। हाँ, वो मतलब एक मेजर करने का काम है, कौन ज्यादा है कौन कम है, ये भी कर सकते हो सर। यस सर। सॉरी, क्लियर? समझ में आया कैसे निकालते हैं ऑक्सीजन स्टेट सबको? हाँ सर। हाँ यस सर। सर। ये Yes, हमेशा sir. ध्यान रखना, और ये Yes, हमेशा yes, ध्यान sir. रखना कि कभी भी उसके लिमिटेशन से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। वो चीज हमेशा सल्फर का +7 नहीं हो सकता है। जैसे कि अगर तुमको एक और एग्जांपल देते हैं, H2SO5, H2SO5 करो, उसका क्या आएगा? H2SO5 निकालो, क्या आ रहा है इसका? एक शॉर्ट ट्रिक से कर लो, जिससे बताया हमने सबसे पहले। सर +8 आ रहा है सर। +8 sir. +8 आ रहा। +2 +x -10 = 0 आ रहा है। x कितना +8 क्या हो सकता है? नहीं नहीं. तो सर, सर पर नहीं। ऑक्सी फिर लिंकेज गलत आ हो गया। जाएगा। तो हाँ सर। तुमको ध्यान रखना है, जब भी तुम्हारा लिमिट क्रॉस कर जाए ना, तो उसका हाईएस्ट लिमिट क्या है सल्फर का? 6 +6। 6 तो +6 ही होना चाहिए। तुम आग बंद करके आंसर निकाल देना। लेकिन अब तुमको स्ट्रक्चर की बात हो गई, तो कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे? देखो इसका ऐसा बन जाएगा, H2SO5 ऐसे से लगा दो बैठ के, और इसमें क्या होना चाहिए? पेरोक्सिल लिंकेज। तो कैसे आएगा लिंकेज? एक O और एक यहाँ पे ऐसा, दिस इज पेरोक्सिल लिंकेज। आइए बात समझ में कैसे बता रहे हैं? हाँ सर. यस यस सर। सर। सर अगर सर Yes, आपको सर +8 देगा तो उसको मतलब नहीं टिक करना ना सर, वो रॉन्ग हो जाएगा। कैसे ठीक कर दो? गलत हो जाएगा ना। +8 में हाँ। हो सकता है क्या? नहीं नहीं सर, वो सर कंफ्यूज नहीं. करके देगा ना। +8 में कैसे हो सकता है? हाँ। नहीं देगा, वो देगा गलत ऑप्शन रहेगा, कभी नहीं करना, हमेशा यही रहेगा। स्ट्रक्चर इसका यही रहता है, एक्चुअल में यही स्ट्रक्चर उसका होता है। तो मराना है तुझे, लेकिन ये सब इसमें फॉर्मल चार्ज सबसे कम आएगा, और ये स्ट्रक्चर हमारा होता है H2SO5 का। तो हमेशा ध्यान रखना, सिर्फ सल्फर के साथ नहीं, किसी के साथ। फॉस्फोरस का हमेशा क्या +5 स्टेट है, कहीं भी इसका +5 से ऊपर आ रहा है मतलब वहां पर ऑक्सी लिंकेज आएगा। अभी धीरे धीरे सीखोगे, टेंशन मत लो, इतना काफी है। इसको धीरे धीरे, इसको नोट भी कर लो फटाफट, जो बताया उसको नोट कर लो जल्दी से, कैसे बनाया H2SO5 का। सर ये क्या लिखे हैं पर ऑक्सी लिंकेज, जब भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच लिंकेज रहता है ना, उसको हम बोलते हैं पर ऑक्सी लिंकेज, PEROXY, पर ऑक्सी लिंकेज। इस लिंकेज को, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बॉन्ड को बोलते हैं पर ऑक्सी लिंकेज। और H2O2 क्या बोलते हैं? सर हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं सर। पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन सर पर सर ऑक्साइड, लिंकेज होता है ना सर। पर ऑक्साइड यही लिंकेज का होता है। किसको? इसको। इसका जो तुमने देखा ही H2O2 कैसा होता है, OH, तो दिस इज पर ऑक्साइड, पर ऑक्सी लिंकेज। क्लियर है सबको? समझ में आ रहा है कैसे बता रहे हैं? यस हाँ सर। सर. यस सर। ठीक है, अच्छे से बढ़िया से देखो, अच्छे से रिवाइज करो बैठ के, और हम एक पेपर तुम लोग को दे देते हैं बैठ के, केमिकल बॉन्डिंग है तो प्रैक्टिस करने के लिए। जब तक क्या करो कि पुराना वाला तो पता नहीं है कि नहीं है, तब तक क्या करो, तुम अपने बुकलेट को सॉल्व करो, जो सेक्शन दे रखे तुम्हारा ना स्टार्टिंग के ABCD वाले, तुम देखो कहाँ तक कर पाते हो, खुद से करो उसको। वेस्पर थ्योरी का पूरा कर लेना। MOT का ट्राई करना, पूरा MOT हम पढ़ाया नहीं है एक्चुअली, थोड़ा टाइम बच गया था, आधा घंटा तो पढ़ा देते हैं बैठ के। तो MOT का भी ट्राई करना, कोशिश करना जितना हो जाए, लेकिन ट्राई। और साथ ही साथ प्रीवियस क्वेश्चन भी लगाओ, जो तुम्हारे तो पिछले बुकलेट में सारा AIT क्वेश्चन डाल दो ग्रुप JEE में. मेंस के। क्या? सब बुकलेट का क्वेश्चन ग्रुप में बोल रहे हैं डालने के लिए. हाँ, किसी के पास बुकलेट का क्वेश्चन नहीं है तो बता देना, हम डाल देंगे। नहीं, अगर किसी के पास है तो डाल दो खुद से। मेरे ने डाला मेरे था पास सर पहले, है. हाँ सर, भेजे थे। तो भेजे तो थे, तो देख लेना, उससे बनाना बैठ के, उसको सर देखो, ट्राई करो, और जो V2O5 डाउट्स है एम्फोटेरिक है उसको क्या? डिस्कस। V2O5 हाँ वेनेडियम, हाँ सर, हाँ वेनेडियम एम्फोटेरिक होता है वो। पेंटोक्साइड। सब याद रखना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा अपने आप आ जाएगा। V2O5 Al2O3 स्ट्रॉन्ग क्या, स्ट्रॉन्ग सर Ma2O5 कौन सा, वेनेडियम पेंटोक्साइड या एल्युमिनियम Al2O3 से? क्या है स्ट्रॉन्ग? हाँ स्ट्रॉन्ग मतलब कौन सा एम्फोटेरिक स्ट्रॉन्ग है सर? स्ट्रॉन्ग क्यों? एम्फोटेरिक को स्ट्रॉन्ग का स्ट्रेंथ का बात कहाँ से आ गया? अच्छा मतलब ऐसे नहीं आता सर।
स्ट्रेंथ का बात ऐसा कुछ नहीं होता है सोमू, ऐसा कुछ नहीं बोलते कि स्ट्रांग है वीक है, दोनों एसिडिटी बेसिसिटी स्ट्रांग वीक हो सकता है, बट वो अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, वो लोग ऑर्गेनिक में काफी चीज पढ़ाएंगे तुमको। ऑर्गेनिक जब जीओ से स्टार्ट करेंगे ना तब तुम लोग को एसिड बेस का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। हाँ, कौन एसिड होता है कौन बेस होता है सब समझ में आएगा आप अच्छे से। एक आयनिक चैप्टर आएगा और एक ऑर्गेनिक, उन दोनों के बाद तुमको ना कभी एसिड बेस में दिक्कत ही नहीं होती। सर आयोनिक इक्विलिब्रियम से 11th का सिलेबस के 12th का सिलेबस है सर? 11 में सब 11 आयनिक भी 11th में है और जीओसी भी 11th में है, दोनों 11th का ही पार्ट है, पढ़ेंगे। इस चैप्टर के बाद हम केमिकल स्टार्ट करेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम फिर आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है केमिकल करने के बाद आयनिक स्टार्ट करेंगे। और फिर तुम लोग क्या करो ना, अगर घर पे टाइम बचता है तो हाइड्रोजन चैप्टर जो दे रखा है उसको खुद से रीडिंग मार लो, हम एक दिन में उसको खत्म कर देंगे। हाइड्रोजन चैप्टर है, एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, इसमें कुछ पढ़ने के लिए नहीं होता है, ये सब कहानी की तरह पढ़ना होता है। तो एक बार केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना है तो फिर तुमको अच्छे से और समझ में आया क्या होता है कैसे होता है, हम उसको रीडिंग मार खत्म कर देंगे। ठीक है? हाँ सर। यस सर। अपना रखो, आज के लिए रिवाइज करो और देखते हैं कल होगा तो बीच में कल तुम लोग का स्कूल तो नहीं है ना, कि है स्कूल वगैरह? नहीं छुट्टी से दिवाली छुट्टी में है सर। है सर, स्कूल है सर। अब तक कल परसों नहीं है स्कूल ऐसा। पूरा वीक 2 बजे नहीं तक है है ऐसा। सर। सर नहीं है सर। 2 बजे तक है। तो ठीक है, हम देखते नहीं होगा तो कल हम फिर से क्लास लगा देंगे, ठीक इसी टाइम में, यही 7:30 नहीं होगा तो शाम को क्लास लगा देंगे ऐसे 8 से 10 वाला। ठीक है सर हाँ सर ये बोल हाँ रहे सर, थे शाम में ही जितना भी हो सकता है उसको। बोलो सर वीक में सर हाँ सर, ऐसे बोलो, सुन रखेंगे रहे सर हैं। एक क्लास सर, डाउट क्लास रखेंगे सर ऐसे वीक में एक बार सर? हाँ डाउट, देखो डाउट तो हम क्या बोले, डाउट के लिए वेट नहीं करना है, तुम जिस भी क्लास में हमसे डाउट है पूछ लिया करो, स्टार्टिंग के 10-20 मिनट हम डाउट में निकाल ही देते हैं, ऐसा वेट नहीं करने के सर डाउट क्लास लेंगे, क्योंकि डाउट तुमको बचा के रखने से तुम्हारे नुकसान है, मेरा भी नुकसान है, तो डाउट के लिए कभी वेट मत करो। हाँ अगर कोई 10 चैप्टर डाउट है तो क्लास के बाद पूछ लो, क्लास खत्म कर रहे हैं ना तो सर थोड़ा डाउट हम बता दीजिएगा, तो बता देंगे क्लास के बाद, बाकी लोग जिसको रुकना रुकेंगे, नहीं रुकना नहीं रुकेंगे। तुम्हारा हाँ डाउट सर। पूछ लो, ये क्लास के पहले उस चैप्टर का डाउट है तो क्लास के पहले पूछ लो, डाउट को बचा के मत देखो डाउट क्लास के लिए, ये बहुत बड़ी गलती होती है, इसलिए हम कभी भी इसको इनकरेज नहीं करते कि तुमको डाउट क्लास में पूछना हो। क्यों पूछना डाउट क्लास में, तुम्हारा डाउट है तो बताओ फटाफट। हाँ ऐसा लगेगा कि बिल्कुल पढ़ना है पढ़ाना है तो हम बोलेंगे तुमको बाद में पढ़ा देंगे, लेकिन छोटा डाउट है 10 मिनट 5 मिनट हो जाए तो क्यों बाद में पूछना। ठीक है? ओके सर। हाँ चलो ठीक है, रिवाइज करो अच्छे से, क्वेश्चन करो, देखते हैं हम लोग अच्छे से। आज के लिए इतना रहो काफी। ओके चलो बाय। ठीक है सर, थैंक यू थैंक यू सर। सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन, बाय।